माँ देखो, यह 100वीं बोतल है जो मैंने उठाई है। जब मैं इन्हें बेचूंगा तो मैं माँ के अस्पताल का बिल भर सकूंगा। आनान, ये सब माँ की गलती है। मुझे ल्यूकेमिया हो गया है और तुम्हें इतनी छोटी उम्र में ही इतना दुख झेलना पड़ा। माँ की बीमारी ठीक नहीं हो सकती। तुम अब और कचरा मत उठाओ। माँ, यह केवल इसलिए है क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए मेंग्स अस्पताल के गार्ड ने हमें बाहर निकाल दिया। आनान ने सुना है कि मेंग्स अस्पताल के डीन बहुत महान हैं। अगर वह माँ का इलाज करने को तैयार हो जाते हैं तो माँ जरूर ठीक हो जाएंगी। मेंग्स अस्पताल पूरे देश का सबसे उन्नत चिकित्सा तकनीक वाला अस्पताल है। डीन की तो बात ही छोड़िए, साधारण डॉक्टरों के क्लिनिक की फीस भी माँ नहीं चुका सकती। तुम अभी बहुत छोटी हो, माँ तुम्हें और बोझ नहीं डाल सकती। जब माँ तुम्हारे पिता को ढूंढ लेंगी तो तुम उनके साथ चली जाना। नहीं, मुझे माँ को बचाना है। आनंद, आनंद, आनंद। सर, क्या मेरी आंखों को धोखा हो रहा है? ओए लड़के, धोखा नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। तुम्हारी आंखें ठीक हैं। तुमने परिवार का व्यवसाय संभालने से मना कर दिया और डॉक्टर बनना पसंद किया। दादी ने तुम्हारे लिए ये उच्च घराने की नर्सें ढूंढ निकाली हैं। कैसा लगा? तुम्हारे मन का है ना? दादी, मैं काम में व्यस्त होने के कारण घर नहीं जाता। आप अस्पताल के दरवाजे पर आकर ये कैसी मंगनी करवा रही हैं? तुमने कैंसर का इलाज करने वाली वो विशेष दवाएं ईजाद नहीं की है क्या? तुम अब किस चीज में व्यस्त हो? ये मत सोचना कि मुझे पता नहीं है। तुम अभी भी अपनी उस पहली प्रेमिका को याद करते हो? झोंगलिंग को 5 साल हो गए हैं। वो झोंगलिंग लड़की अब तक शादी करके बच्चे भी पैदा कर चुकी होगी। हाँ, ऐसा हो सकता है जब लोग अपने बच्चों को पापा बुला रहे हैं तो हमें अब ये सब छोड़ देना चाहिए। दादी, मैंने कहा था भविष्य में मेरे सामने उसका जिक्र मत कर। शादी की बात बाद में करें। हमारा मेंग परिवार 18 पीढ़ियों से इकलौते बेटे की परंपरा निभा रहा है। भले ही तुम शादी नहीं करना चाहते, पर तुम्हें हमारे लिए एक छोटा वारिस तो पैदा करना ही होगा। तुम तो एक बड़े आदमी हो, एक बच्चा पैदा करना बस कुछ मिनटों का काम है। बस अधिकतम 10 मिनट ही लगेंगे। दादी को वापस ले जाओ। मैंने अभी अपनी पूरी बात खत्म नहीं की है। इतनी सारी खूबसूरत लड़कियां हैं, कम से कम तुम्हें एक तो चुननी ही चाहिए। नहीं, जरूरत नहीं है। ये नहीं चलेगा दादी। अब तुम्हारे लिए लड़कियों का एक और नया बैच बदलेगी। दादी, आप पहले वापस जाइए। क्या हम दोनों पहले घर वापस चले? छोटे बच्चे, ध्यान से। धन्यवाद अंकल। क्या आप मेंग्स अस्पताल के डीन हैं? ये है सास, ये सोने का ताबीज। ये बिल्कुल एक जैसा है। ये बहुत ही ज्यादा मिलता जुलता है। छोटे बच्चे, क्या तुम मेरी बेटी हो? क्या तुम मेरी बेटी हो? अंकल, आपको गलती हुई है। मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। अंकल को गलती नहीं हो सकती। क्या तुम्हें मूंगफली से एलर्जी है? अजीब बात है, आपको कैसे पता? क्योंकि अंकल को भी मूंगफली से एलर्जी है। तुम सच में मेरी बेटी हो। मेंग शुयुआन, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? शादी के दबाव से बचने के लिए तुम भरी सड़क पर बच्चों को उठा रहे हो? क्या तुम्हें डर नहीं है कि उनके माता पिता तुम्हें सबक सिखाएंगे? प्यारी बच्ची, डरो मत। तुम्हारी मम्मी कहाँ है? दादी तुम्हें वापस ले चलती हैं। मम्मी। देखो, ये आंखें और भौहें, ये बिल्कुल मेरे जैसी दिखती है। तुम कितने साल की हो? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम आनान है। मैं 4 साल की हूँ। 4 साल की। क्या तुम मेरे साथ पितृत्व परीक्षण कराने को तैयार हो? मेंग शुयुआन, मुझे लगता है तुम्हें सच में मनोचिकित्सक से मिलना चाहिए। मैंने बच्चों को पिता को पहचानते देखा है, लेकिन तुम जैसे पिता को बच्चे को पहचानते हुए पहली बार देख रही हूँ। जल्दी से उसे छोड़ दो। अरे नहीं दादी, आपको मेरी सहज ज्ञान पर विश्वास करना चाहिए। वो सच में मेरी बेटी है। देखो उसे, क्या वो मेरे बचपन के जैसी बिल्कुल नहीं दिखती? ठीक है, ठीक है। दादी, जरा ध्यान से फिर से देखो। क्या वो बहुत ज्यादा मिलती जुलती नहीं? अरे ओ लड़के, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना बंद करो। तुम बचपन से ही विद्रोही रहे हो। अगर तुम इतनी सुशील बेटी पैदा कर सकते हो तो दादी तुम्हारा नाम बदल देंगी।
अभी उसे नीचे उतारो। क्या? उसे नीचे उतारो। अंकल, मैंने आपकी फोटो खींच ली है सबूत के तौर पर। बच्चों का अपहरण करना गैर कानूनी है। अगर आपने फिर ऐसा किया तो मैं पुलिस अंकल से आपको पकड़वा दूंगी। अंकल, आप मुझे दर्द दे रहे हैं। शुयुआन, हाँ, दादी से गलती हो गई। दादी को तुम्हें शादी के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए था। मैंने इस बच्चे को पागल कर दिया है। दादी अभी घर जाकर पश्चाताप करेंगी। याद रखना, तुम्हें मनोरोग विभाग में जरूर जाना चाहिए। ये बॉल तुम जल्दी से लो और पितृत्व परीक्षण करवाओ। क्या? मुझे शक है कि 5 साल पहले जब झोंगलिंग ने मुझसे रिश्ता तोड़ा था तब वो पहले से ही आनान के साथ गर्भवत। माँ, उठो, खाने का समय हो गया है। आनान, माँ ने तुम्हें इधर उधर न भागने के लिए कहा था ना। अगर तुम किसी बुरे इंसान से मिल जाओ तो क्या होगा? माँ, तुम चिंता मत करो। आनान अगर किसी बुरे इंसान से भी मिल जाए तो उसे तंग नहीं किया जा सकता। अभी एक अजीब अंकल थे जो कह रहे थे कि वह मेरे पिता हैं। शुक्र है कि मैं तेजी से भागी। आनान बहुत समझदार है। वैसे मैं तुम्हें उन अजीब अंकल की तस्वीर दिखाती हूँ। अगर वह मुझे फिर से ढूंढने आए तो तुम यह तस्वीर लेकर पुलिस को बुलाना। ठीक है। शुयुआन, वो वापस आ गया है और उसने आनान को पहचान भी लिया है। माँ, तुम्हें क्या हुआ? क्या आनान ने आपको नाराज कर दिया? आनान, उसने तुमसे झूठ बिल्कुल नहीं बोला था। वो सच में तुम्हारे पिता है। अगर वो तुम्हें फिर से ढूंढने आए तो तुम उनके साथ चली जाना। वह तुम्हारे एकमात्र रिश्तेदार हैं। वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। नहीं, तुम इतनी बीमार हो और वह तुम्हें देखने भी नहीं आए। वह एक बुरे पिता हैं। मुझे पिता नहीं चाहिए। ये सब मेरी गलती है। माँ ने अतीत में तुम्हारे पिता के साथ कुछ बहुत गलत किया था, इसलिए वो मुझे देखने नहीं आए। अनान, मेरी बात ध्यान से सुनो। उन्हें दोष मत देना। आनान माँ की बात सुनेगी। आनान पिता को माफ कर देगी। अनान कितनी प्यारी और अच्छी है। अगर पिता आनान को फिर से ढूंढने आए तो मैं उनसे माँ को बचाने की गुजारिश करूंगी। नहीं, उनके सामने मेरा जिक्र बिल्कुल मत करना। माँ की सबसे बड़ी इच्छा ये है कि अनान और पिता खुश और सुखी रहें। आनान पिता से अस्पताल के गेट पर मिली थी। शायद पिता सच में डॉक्टर हैं। वह माँ को बचा लेंगे और माँ ठीक हो जाएंगी। आनान अपने माता पिता के साथ रहना चाहती है। तुम्हारे पिता पहले वित्त विभाग के प्रतिभाशाली छात्र थे, डॉक्टर नहीं है। अगर वो मुझसे मिलेंगे तो उन्हें सिर्फ मुझे मरते हुए देखना पड़ेगा। मैं उनका दिल अब और नहीं दुखाना चाहती। अगर वो तुम्हारा ध्यान रख सके तो माँ को तसल्ली हो जाएगी। मैंग शुयुआन, मुझसे नफरत के कारण उसका गुस्सा हमारी बेटी पे मत निकालना, ठीक है? माँ, आपको फिर से दर्द हो रहा है। आनान निदेशक से माँ को बचाने के लिए विनती करने जाती है। शुयुआन, मेरी माँ पेट के कैंसर से गुजर गई। अपनों को खोने का ये दर्द मुझसे सहा नहीं जा। हम अलग हो जाते हैं। मुझे किसी और से प्यार हो गया है। मुझसे नफरत करो। दुखी होने से ज्यादा अच्छा है कि तुम नफरत करो। झोंगलिंग, मैं तुमसे नफरत करता हूं। दादी, मैं अब फाइनेंस नहीं पढ़ने वाला। मैं अब दवा की पढ़ाई करूंगा ताकि दुनिया में कैंसर ना रहे। हम अलग हो जाते हैं। मुझे किसी और से प्यार हो गया है। मेंग शुयुआन, अरे मेंग शुयुआन, क्या तुम में थोड़ी भी समझदारी नहीं है?
उस औरत के लिए जिसने तुम्हें छोड़ दिया, उसके बारे में क्या सोचना? ये आवारा बच्चा कहाँ से आ गया? ये मेंग डीन का दफ्तर है। ये तुम्हारे बकवास करने की जगह नहीं है। आंटी, मैं डीन से मिलना चाहती हूँ। मैं वॉइस डीन हूँ। जो भी बात है मुझसे कहो। मेरी माँ को ल्यूकेमिया हो गया है, क्या आप उन्हें बचा सकती हैं? अगर बीमार हो तो फौरन जाओ और रजिस्ट्रेशन करवाओ। मैं वाइस डीन हूँ और मुझसे इलाज करवाने वाले लोग वे सभी मशहूर और अमीर होते हैं। तुम एक हो जिसके पास न पैसा है न ताकत। ओह, यह छोटा भिखारी। क्या तुम्हारी माँ को बकाया बिलों के कारण मैंने बाहर नहीं निकाला था? तुम फिर से क्यों आ गए? लिन वाइस डीन, मुझे माफ करना, मैं अभी इस आवारा बच्चे को भगाता हूँ। चलो चलो भागो। मेंग डीन, आप बाहर कैसे आ गए? मुझे अभी अभी बाहर किसी बच्चे की आवाज सुनाई दी। हो सकता है ये किसी मरीज का बच्चा हो। दौड़कर आया होगा और उसने आकर आपको परेशान कर दिया होगा। आपके चेहरे को देखकर लग रहा है, लगता है आपने ठीक से आराम नहीं किया है। मैं आपका सिर दबा दूं? ये क्या है? देन, ये आपका है, ये आपका है। जांच के नतीजे आ गए हैं। ये छोटी लड़की सचमुच आपकी बेटी है। क्या उसने सच में मेरे बच्चे को जन्म दिया? वो छोटी लड़की, चलो मेरे साथ बड़ी मालकिन को घर लेने चल। जी। बड़ी मालकिन? कौन सी बड़ी मालकिन? लिन वाइसडेन, आप अभी तक नहीं जानते। अभी पेई विशेष सहायक ने जल्दी में डीएनए टेस्ट करवाया। उन्होंने कहा कि मेंग डीन अपनी बिछड़ी हुई बेटी की तलाश कर रहे हैं। पता नहीं कौन सी राजकुमारी है इतनी भाग्यशाली कि मेंग कॉर्पोरेशन के खरबपति वारिस को जन्म दे सके। कोई आश्चर्य नहीं कि मेंग डीन ने कभी शादी नहीं की। लगता है उनकी पत्नी पहले से ही थी और बच्चे भी हैं। तुम तीनों के पास करने के लिए और कुछ नहीं है क्या? यहाँ गपशप कर रहे हो? जल्दी से काम पर क्यों नहीं जाते? ओए कमीने, मुझे फिर से तुम्हें अस्पताल में नहीं देखना चाहिए, वरना जब भी मैं तुम्हें देखूंगा मैं तुम्हें पीटूंगा। आप मेरी बेटी के बारे में ऐसा नहीं कह सकते। हम कहाँ रहते हैं इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। अनान, डरो मत। मुझे लगा कि वह एक अनाथ और आवारा बच्चा है जिसे कोई नहीं चाहता। मेरी बेटी आवारा नहीं है। कृपया आप सब लोग यहाँ से चले जाइए। उस सबसे अमीर आदमी ने अपनी बेटी को वापस लाने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च किया है और तुम लोग पुल के नीचे रहने वाले भिखारियों की तरह। अगर वह आवारा नहीं है तो और क्या है? शिवयुआन, तुम मेरी आनंद को आखिर कब ढूंढ पाओगे? है बुढ़िया, जैसे ही मैं सोचता हूँ कि मैं अपने परपोते से मिलने वाला हूँ, हाय मेरा छोटा सा दिल तेजी से धक 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 करने लगता है। अरे, हमारी प्यारी परपोती बहुत प्यारी और सुशील है। तुम्हें पता है, जब मैंने उसे पहली बार देखा तो मुझे लगा कि वो कितनी करीबी है। पहली नजर में ही वह हमें मेंग परिवार की राजकुमारी लगी। अरे अभी इसी क्षण डोंगहू की उस जमीन को अभी के अभी खरीद लो। मैं उसके लिए एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल बनवाना चाहता हूँ जहाँ सब कुछ हो जो उसे चाहिए। मेरी परपोती निश्चित रूप से मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करेगी। मेरे लिए मालदीव का एक द्वीप खरीदो। मैं इसे अपनी परपोती को उपहार में दूंगी। मैं उसके लिए एक अंडर वाटर थीम पार्क बनाऊंगी। देखो, क्या वो तुमसे ज्यादा करीबी होगी या मुझसे? दादी, किसने कहा था कि मैं इतनी प्यारी बेटी पैदा नहीं कर सकता? और ये किसने कहा था कि अगर आनंद मेरी असली बेटी हुई तो उसका उपनाम भी बदल दिया जाएगा? क्या हुआ? बदल दिया तो बदल दिया। हाँ, मैं तो आज से मेरा नाम मेंग बाइशी होगा। तुम जल्दी से ढूंढो तो सही। मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर तुम आज मेरी परपोती को नहीं ढूंढ पाए तो मैं घर नहीं जाऊंगी। अगर तुम लोग अब नहीं गए तो मैं पुलिस को बुला लूंगी।
तुम पुलिस को बुलाओगी? पुलिस को बुलाओगी? माँ, तुम मेरी माँ को हाथ नहीं लगा सकते। हाँ, मैं तंग कर रहा हूँ। तुम्हें पता है या नहीं, हमारे निदेशक ने पास की सारी जमीन खरीद ली है विस्तार करने की तैयारी में। तुम लोग अभी जिस जगह पर सो रहे हो वह मेंग्स अस्पताल का इलाका है। आज कोई भी आए, तुम दोनों को यहाँ से निकलना पड़ेगा। तुम माँ, तुम ठीक हो? ओह, मरने वाली है क्या? मरना है तो कहीं और जाकर मरो। तुम दोनों खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी से उन्हें पकड़कर उस कचरा संग्रह केंद्र पर ले जाओ। कप्तान, क्या ये बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा? मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा तो जाओ जल्दी। क्षमा करें। माँ, इधर आओ तुम। सोने का लॉकेट। सोचा नहीं था कि इस छोटी सी भिखारन के पास इतनी कीमती चीज इसके पास होगी। इसे मत छूना, ये मेरी माँ ने मुझे दिया है। माँ, किसी को भी इसे छूने की इजाजत बिल्कुल नहीं देना। तुम्हारी माँ तो मरने वाली है। जब तुम्हारी माँ मर जाएगी तो तुम लावारिस अनाथ हो जाओगी। इतनी कीमती चीज रखना भी बेकार है। इसे मुझे दे दो। माए, मुझे छोड़ो। आनंद, जल्दी भागो। माँ, बात मानो, जाओ और अपने पिता को जाकर ढूंढो, वह तुम्हारी रक्षा करेंगे। जल्दी भागो। धिक्कार है। ये बहुत ज्यादा है, मैं ये काम नहीं करूंगा। तुम अभी भी खड़े क्या देख रहे हो? क्या तुम लोग भी नौकरी छोड़ना चाहते हो? मैं अभी उसका तुरंत पीछा करने जाता हूँ। मेरी पोती आखिर कहाँ है? बुजुर्ग महिला, घबराइए मत। हमने पूरे शहर के कैमरे चेक किए, वो यहीं कहीं आस पास है। गाड़ी रोको। यह कमीना, तुम छोटे कमीने भागने की हिम्मत करते हो? मुझे वह चीज सौंप दो। रुक जाओ। पापा, आप सच में मुझे बचाने आए हैं? आनंद, डरो मत, पापा तुम्हें बचाने आए। मेंग 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 डीन, तुम दोनों मेंग्स अस्पताल के सुरक्षा गार्ड हो? हाँ हाँ। हाँ। मेंग डीन, हम आपकी बेटी को नहीं पहचान पाए। हमने बड़ी बेटी को नाराज कर दिया। ये इसी ने मुझे ये सब करने के लिए कहा था। तुम पापा, क्या आप डीन हैं? हाँ। इन्होंने मुझे और मम्मी को परेशान किया और मेरा सोने का ताला भी छीनने की कोशिश की। सोने का ताला? मम्मी ने कहा था कि सोने का ताला बहुत जरूरी है और किसी को नहीं देना है। जब लोग प्यार करते हैं तो फूल देते हैं। इतनी कम उम्र में सोना कौन देता है भला? ये कोई साधारण सोने का ताला नहीं है, ये एक मंत्र पढ़ा हुआ लंबी उम्र का ताला है। मुझे उम्मीद है कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, हमेशा सुरक्षित और स्वस्थ। जोंगलिंग, तुमने किसी और से प्यार कर लिया था, फिर भी तुमने हमारी बेटी को क्यों जन्म दिया और मेरे दिए हुए सोने के ताले को अभी भी क्यों रखा है? आनंद, तुम्हारी मम्मी अब कहाँ है? वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? मम्मी, मत, पापा के सामने बिल्कुल नहीं मम्मी का जिक्र करना। मम्मी की सबसे बड़ी इच्छा यही है कि आनंद और पापा खुश रहें। तो तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें भी छोड़ दिया है ना? तो तुम्हारी माँ ने तो तुम्हें भी छोड़ दिया है ना? ऐसा नहीं है। माँ तो हमेशा से आनंद से बहुत प्यार करती है। तो वो अब कहाँ है? हो? मेरे प्यारे परपोते को मत डराओ। आनंद, बेफिक्र रहो, पापा आगे से तुम्हें जरूर प्यार से रखेंगे। तुम्हें इस दुनिया की सबसे खुश नन्ही राजकुमारी बनाएंगे। से हाजिर हूँ। इन दोनों के हाथ पांव तोड़ दो, शेंगजिंग से बाहर फेंक दो। जी। डीन साहब, बख्श दीजिए। डीन साहब। मैं बेगुनाह हूँ। डीन साहब। जी। डीन साहब, मैं बेगुनाह हूँ, मैं बेगुनाह हूँ। चलो, हम घर चलते हैं। जान बख्श दो। माँ, पापा ने सारे बुरे लोगों को पकड़ लिया है, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा, है ना? इसे जोर से पीटो। बस बस, चलो जल्दी अपनी परपोती को देखने चलते हैं। मेरी प्यारी परपोती, कैसी हो?
बस कुछ ऊपर ऊपर की चोटें हैं, समय पर दवा बदलते रहो, जल्दी ही ठीक हो जाएगी। बस आनान की सेहत वाकई बहुत कमजोर है, शायद लंबे समय तक भूखे रहने की वजह से ऐसा हुआ है। अरे ओह मेरी ये प्यारी बच्ची, इतनी तकलीफ कैसे झेलनी पड़ी। तुमने सचमुच परदादी का दिल दुखा दिया। झोंगलिंग, तुमने न सिर्फ हमारे रिश्ते को धोखा दिया, बल्कि हमारी बेटी को भी तड़पाया। बेहतर होगा कि प्रार्थना करो, मैं तुम्हें न ढूंढ पाऊं। क्या झोंगलिंग ने तुम्हारे साथ ऐसा किया? माँ आनान के साथ बहुत अच्छी हैं। उन्होंने तुम्हें इस हालत तक सताने दिया और तुम कहती हो कि वो तुम्हारे साथ अच्छा है। आनान, जब तुम्हें मारा गया तब वो कहाँ था? हमारे निदेशक ने पास की सारी जमीन खरीद ली है विस्तार के लिए। आप लोग अभी जिस जगह सो रहे हैं वह मेंग्स अस्पताल की संपत्ति है। आज कोई भी आए, तुम सबको जाना होगा। मम्मी ने मुझे पापा के सामने उनका जिक्र करने से मना किया है। लगता है पापा अभी भी मम्मी से नाराज हैं। अगर उन्हें पता चला कि मम्मी पुल के नीचे रहती हैं, क्या वह मम्मी को भगा देंगे? मुझे पापा से मम्मी को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि जोंगलिंग ने तुम्हें इतना बुरा बुरा महसूस कराया है, इसलिए अब से तुम पापा के साथ रहोगे। आज से शुरू करके तुम्हारे सिर्फ पापा हैं, कोई माँ नहीं है। तुम बच्चे से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? हाँ, मेरे परपोते से ऐसे बात करने की हिम्मत मत करना। आनान, परदादा के साथ घर चलोगी? परदादा ने तुम्हारे लिए ढेर सारे तोहफे तैयार किए हैं। परदादी ने भी तुम्हारे लिए बहुत सारे उपहार तैयार किए हैं। चलो घर चलकर देखते हैं कि तुम्हें वे पसंद आते हैं या नहीं। शुक्रिया परदादा और परदादी, आप आनान के साथ इतना अच्छा व्यवहार करते हैं। आनान भी बड़े होकर आपकी सेवा करेगा। अरे प्यारे बच्चे, मेंग परिवार का सारा पैसा तुम्हारा पैसा है। तुम इसे जैसे चाहो खर्च कर सकते हो। ये अस्पताल भी तुम्हारा है। अगर तुम इसे एक मनोरंजन पार्क में बदलवाना चाहो तो भी कर सकते हो। दादी, ये एक अस्पताल है, ये लोगों का इलाज करने और जीवन बचाने की जगह है। आनंद, पापा तुम्हारे लिए अस्पताल से 10 गुना बड़ा मनोरंजन पार्क बनवा देंगे। पीस, लोगों को काम शुरू करने का तुरंत आदेश। जी। तो क्या उस विशाल मनोरंजन पार्क में आनान के लिए सोने की जगह मिल सकती है? जब तुम्हारे पास घर है तो मनोरंजन पार्क में क्यों सोना? क्योंकि मैं माँ की सलाह भूल गई थी। लगभग पापा के सामने माँ का नाम ले लिया था। अगर तुम नहीं बताना चाहते तो मत इस डिजाइनर से कहो कि आनंद पार्क में आनान के सोने के लिए खास एक महल बनवाए। शुक्रिया पापा, यह तो बहुत अच्छा है। आनान माँ को चुपके से महल में रखेगा। माँ को फिर कभी पुल के नीचे नहीं रहना पड़ेगा। पापा के साथ घर चलो। देखो तुम्हारा ये पोता, क्या वो अभी भी उस झोंगलिंग के बारे में सोच रहा है? हाँ, ये पक्का है। येशु युआन जोंगलिंग से नफरत करता है क्योंकि जब वो सबसे कमजोर था उसे छोड़ना नहीं चाहिए था। हम नहीं तो तुम्हें क्या लगा वो डेटिंग पर क्यों नहीं जाता? ये लड़का जबान का पक्का है। सच कहूँ तो जिस दिन वो जोंगलिंग को देखेगा, हाँ, यकीन मानो वो चल भी नहीं पाएगा। बड़ी मालकिन का घर में स्वागत है। आनंद, तुम्हारे पिता को नहीं पता कि तुम्हें क्या पसंद है, इसलिए बस सब कुछ खरीद कर तुम्हारे लिए लिया। जल्दी देखो, क्या कुछ कमी तो नहीं रह गई है? और ये देखो, ये पूरी लाइन, ये सब शेंगजिंग के बेहतरीन प्ले असिस्टेंट हैं। अब से ये आनान के साथ रहेंगे और खेलेंगे। और तुम इन्हें देखो, ये सब बेहतरीन पोषण विशेषज्ञ न्यूट्रिशनिस्ट हैं। अब से तुम्हारी सारी डाइट ये संभालेंगे। मैं अपनी प्यारी परपोती को एकदम तंदुरुस्त और सेहतमंद बना दूंगा। आनंद अब हमारे मेंग परिवार की छोटी राजकुमारी है। तुम्हारे पिता तुम्हें दुनिया की हर बेहतरीन चीज ये सब तुम्हें देंगे। जल्दी देखो। मम्मी सही कहती थी। पापा सचमुच आनान से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। अगर आनान पापा से मम्मी को बचाने के लिए कहे तो क्या पापा मान जाएंगे? क्या हुआ आनंद, क्या तुम्हें ये चीजें पसंद नहीं आई? अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए आंगन में एक छोटा चिड़ियाघर भी बनवाया। उसमें बिल्लियां और कुत्ते हैं और खरगोश और घोड़े भी। क्या तुम उन्हें देखना चाहोगी? नहीं पापा, मुझे ये सब बहुत पसंद है। मुझे अच्छी बच्ची बनना है ताकि पापा मुझे और भी ज्यादा प्यार करें। और फिर
पापा से मम्मी को बचाने के लिए कहूंगी। मेंग साहब, छोटी मालकिन को अब दर्द निवारक दवा लेनी है। आओ आनंद। दर्द निवारक दवा? छोटी मालकिन, ये दर्द निवारक दवा मेंग साहब ने खुद बनाई। इसके लिए उन्हें मेडिकल अवार्ड से भी नवाजा गया। हाँ आनंद, अच्छी बच्ची, ये दर्द निवारक दवा खाने से दर्द नहीं होगा। मम्मी को ल्यूकेमिया है, उन्हें रोज दर्द होता है। काश मैं ये दवा मम्मी को दे पाती। पापा, आनंद को दर्द नहीं हो रहा, क्या आप आनंद से यह गोली ले सकते हैं? आनंद, तुम ये दर्द निवारक दवा क्यों वापस लेना चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि ये मम्मी खा ले। मैं यह माँ को खिलाना चाहता हूँ। आनंद, जहां तक तुम्हारी माँ की बात है, तुम बाद में स्वयं निर्णय लेना, मुझे बताने की जरूरत नहीं। मुझे अस्पताल में काम है, तुम लोग बड़ी मालकिन का ध्यान रखना, मैं चलता हूँ। बुजुर्ग मालकिन, बुजुर्ग मालिक, मैं भी चलता हूँ। बड़ी मालकिन, मैं कल आपके साथ खेलने आऊँ। परदादा जी, परदादी जी, माँ दवाई खा लेंगी तो उन्हें दर्द नहीं होगा। आनंद, तुम माँ को देने के लिए दवाई क्यों लाई हो? क्या माँ बीमार है? मैं नहीं, मुझे बस चिंता थी कि माँ जब अकेले बाहर रहेंगी तो बीमार पड़ सकती हैं, इसलिए उन्हें खिलाना चाहती थी। आनंद, तुम सचमुच कितनी समझदार हो। तुम्हारी माँ ने तुम्हें बहुत अच्छी परवरिश दी है। परदादा जी, परदादी जी, क्या मैं माँ से मिल सकती हूँ? बेशक मिल सकती हो। ड्राइवर को कहो कि बड़ी मालकिन को वहां पहुंचा दे। रास्ते में बहुत ध्यान रखना, जरा भी गलती नहीं होनी चाहिए। जी। परदादा जी, परदादी जी, अलविदा। अलविदा। हाँ 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 हाँ। हाय, हाय। ये प्यारी सी बच्ची अभी भी अपनी माँ को याद कर रही है। बच्चों के लिए अपनी माँ को याद करना ये तो एकदम स्वाभाविक बात है। ये शुयुआन बहुत जिद्दी है। इतना समय हो गया है, वो झोंगलिंग के बारे में एक भी खबर सुनना नहीं चाहता, लेकिन दिल से वो उसे भुला नहीं पा रहा है। हाय यो। चोगलिंग एक अच्छी लड़की है, वरना आनंद को इतना समझदार और आज्ञाकारी नहीं बना पाती। लगता है मुझे ये जांच करनी होगी कि उसने शुयुआन को छोड़ने का असली कारण क्या था। मेंग साहब, ये तो अस्पताल जाने का रास्ता। युवा मालकिन ने पहले दर्द निवारक दवा मांगी और अब अस्पताल जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जोंग मिस बीमार है? पीछा करो। मेंग साहब, क्या आप अभी भी जोंग मिस के बारे में सोच रहे हैं? बकवास मत करो। वो मेरी बेटी है, जिसे मैंने बड़ी मुश्किल से वापस पाया है। मैं उस औरत को उसे छीनने नहीं दूंगा। जल्दी चलाओ। ये अस्पताल के पास का पुल के नीचे का रास्ता नहीं है। आसपास तो सारा कचरा पड़ा है। युवा मालकिन इतनी गंदी और बदबूदार जगह पर क्या करने आई? माँ, आनंद आपको एक अच्छी खबर बताती है। पापा आनंद को ढूंढने आए हैं। पापा मेंग्स अस्पताल के डायरेक्टर हैं और वह आनंद का बहुत ख्याल रखते हैं। आनंद माँ के लिए दर्द निवारक दवा भी लाई है। माँ इसे खाकर ठीक हो जाएगी। माँ, खा लो। माँ, माँ, जागो। माँ, माँ। आनंद, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पापा, आनंद, तुम यहाँ कैसे? पिताजी। क्या हुआ आनंद? तुम रो क्यों रही हो? किसने तुम्हें तंग किया? मुझे बताओ। माँ, माँ कहाँ है? माँ अभी कहाँ है? माँ गायब हो गई, अभी यहीं थी। तेईसा, लोगों को भेजो और खोजो। उसे हर हाल में ढूंढ कर लाओ। जी। शुयुआन, मरने से ठीक पहले मुझे तुमसे मिलने का यह मौका मिला। जोंगलिंग, तुम आखिरकार मुझसे मिलने आई।
क्या मैंने काफी स्पष्ट नहीं कहा था? क्या तुम मुझे परेशान करना बंद नहीं कर सकते? मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम किसी और से प्यार करोगे। तुमने मुझे क्यों छोड़ा? मुझे सच्चाई बताओ, हम मिलकर सामना करेंगे। विश्वास नहीं है ना? अब तो विश्वास हो गया होगा। मैं बस ऐसी ही एक हृदयहीन क्रूर इंसान हूँ। तुम यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहती। शेयुआन, मैंने तुम्हारे साथ इतनी बुरी चीजें की, तुम मुझसे नफरत करते होगे, है ना? माँ, माँ, बस हो गया, अब और खोजने की जरूरत नहीं। मेंगडीन, आप क्यों नहीं खोज रहे हैं? जोंगलिंग, जो इतनी कमजोर सी औरत है, वो चाहे कितना भी छिप जाए, वो कचरे के डिब्बे में नहीं छिपेगी। वो जरूर बहुत दूर चली गई होगी। मैंने बेकार में ही उम्मीद रखी और उसे ढूंढने गया। ये तो बस एक मजाक बनकर रह गया है। लेकिन बड़ी मालकिन ने कहा था कि जोंग मिस यहीं कहीं आसपास हैं। अगर नहीं, तो क्या हम कैमरे की फुटेज देख लें? जरूरत नहीं है। 5 साल पहले भी वो ऐसी ही थी और 5 साल बाद भी वो ऐसी ही है, गैर जिम्मेदार। आनंद को अकेले यहीं छोड़कर चली गई। वो माँ कहलाने के लायक नहीं। अब से पिता ही तुम्हारे लिए इस दुनिया में एकमात्र रिश्तेदार हैं। याद रखना, जिस किसी ने भी तुम्हें छोड़ा है, उनमें से किसी को भी माफ मत करना। नहीं पापा, माँ हमेशा मेरा ख्याल रखती थी। आनंद, तुम अभी काफी छोटी हो। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो समझोगी। ये बात सच है कि हर कोई माँ बनने के लायक नहीं होता। नहीं पापा, माँ सच में एक अच्छी माँ है। आनंद, काश अब मेरी माँ मर रही है। मैं अंत तक तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। हम घर चलते हैं। शिव युआन, तुमने कहा था कि तुम अब और सहना नहीं चाहते अपनों को खोने का दर्द, तो मुझे अब और मत ढूंढना। आनंद तुम्हारे साथ है, बस इतना काफी है। आनंद, तुम्हारी दर्द निवारक दवा कहाँ है? आनंद, तुम्हारी दर्द निवारक दवा कहाँ है? मैंने माँ को दे दी। माँ को क्यों दी? वो बीमार तो नहीं है? पिताजी अभी भी माँ से नाराज हैं। मैं और नहीं बता सकती। पिताजी, आनंद माँ से मिलने गई थी, क्या आप गुस्सा हैं? आखिरकार उसने तुम्हें जीवन दिया है। उससे मिलना, ये तुम्हारी स्वतंत्रता है। अगर माँ बीमार हो गई, क्या आप उनका इलाज करेंगे? आनंद, तुम्हारे पिताजी डीन है। मेंगशी के तहत एक दवा कंपनी भी है। पिताजी अभी मुख्य रूप से दवा अनुसंधान में लगे हुए हैं। मरीजों को देखने और इलाज करने का समय कम होता है। अगर तुम्हारी माँ बीमार हुई, वो खुद डॉक्टर के पास जाएगी। और वैसे भी पिताजी मुख्य रूप से कैंसर का इलाज करते हैं। चाहे कुछ भी हो, ये पिताजी की बारी नहीं होगी कि वह तुम्हारी माँ का इलाज करे। पिताजी, क्या ल्यूकेमिया एक कैंसर है? आनंद, ये क्यों पूछ रही हो? किसको ल्यूकेमिया हुआ है? ये सवाल 5 साल के बच्चे से उम्मीद नहीं की जा सकती। मेंगडीन, लगता है आपकी बेटी में आपके ही जीन है। अगर आनंद को दिलचस्पी है तो पिताजी बाद में तुम्हें धीरे धीरे सिखा सकते हैं। मुझे दिलचस्पी है, मैं सीखना चाहती हूँ ल्यूकेमिया का इलाज कैसे किया जाए। ठीक है, तो पिताजी तुम्हें धीरे धीरे सिखाएं। पिताजी, क्या आप अभी भी माँ से प्यार करते हैं? मैंने कहा था। पिताजी ने कहा था माँ के बारे में पिताजी के सामने बात मत करना। मुझे पता है, पता है, तो फिर सवाल क्यों? लेकिन दूसरे बच्चों को देखो, वे अपने माता पिता के साथ रहते हैं, एक साथ रहते हैं और स्वस्थ तथा खुशी से जीते हैं। मैं भी तो यही चाहती हूँ। तुम्हारी माँ ही वो अकेली थी जिससे मैंने प्यार किया था। ये तुम्हारी माँ ही है जिसे अब पिता से प्यार नहीं रहा। जोंगलिंग, अगर तुमने उस साल हमारे प्यार को धोखा नहीं दिया होता तो हमारी बेटी आज दोनों माता पिता के संरक्षण में पली बड़ी होती। जोंगलिंग, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँ। मेंगडीन, आपकी विकसित की हुई कैंसर रोधी दवा ने कैंसर के इलाज की सफलता दर को बहुत बढ़ा दिया है। यहाँ तक कि
एम देश के उपराष्ट्रपति भी श्रीमती हिल का अंतिम चरण का ल्यूकेमिया भी आपने ही ठीक कर दिया। ये नोबेस विश्वविद्यालय की ओर से आया निमंत्रण पत्र है, वे आपको भाषण देने बुला रहे हैं। ओह, आनान अभी अभी लौटी है, मुझे उसके पास रहना होगा। जरूरी न होने वाला काम तुम मेरे लिए मना कर देना। जी हाँ, सही है। ये कैंसर रोधी दवा जिस रोग पर सबसे असरदार है वो है ल्यूकेमिया। तुम कुछ आर्थिक रूप से कमजोर अंतिम चरण के ल्यूकेमिया मरीज चुनो, मैं उनका मुफ्त इलाज करूंगा। मुफ्त? हाँ, लेकिन आपकी बनाई हुई कैंसर रोधी दवा जिसमें बेहद दुर्लभ कच्चे पदार्थ लगते हैं, एक गोली की कीमत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इतने सालों से मेंगशी लगातार दान पुण्य कर रही और आनान तो अभी अभी लौटी है, तो इसे उसके लिए पुण्य इकट्ठा करना ही समझो। ठीक है, तो इस बार की मुफ्त चिकित्सा तो इससे बड़ी मालकिन के नाम से करें। एक आनान आ गई। आनान, पापा के पास आओ। पापा, आज बड़ी मालकिन काफी बेहतर लग रही हैं। आज पापा के सामने मम्मी की बात कर सकती हूँ? पापा, आज आप काम से थक गए होंगे, आनान आपकी टांग दबा देगी। बड़ी मालकिन सचमुच बहुत फरमाबरदार। आनान, तुम तो पापा की नन्ही परी हो। अगर पापा को पसंद हो, आनान रोज आपकी टांग दबाएगी। ऐसा नहीं है आनान, तुम तो मेरे छोटे चालाक हो। बताओ, क्या कोई काम है जो पापा से करवाना चाहती हो? पिताजी, क्या आज आपका मूड ठीक है? हाँ, जब पिता आनान को देखता है तो उसका मूड बहुत अच्छा हो जाता है। तो आनान पिताजी से एक बात पूछना चाहती है, क्या पिताजी आनान को माँ ढूंढने में मदद करेंगे? तुम्हारी माँ ने तुम्हें छोड़ दिया है, तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो? माँ आनान को बहुत प्यार करती हैं, वह आनान को नहीं छोड़ेगी। तुम्हारी माँ ने तुम्हें कौन सा ऐसा जादू कर दिया है जो तुम उसकी तरफदारी कर रही हो? मेंग शू युआन की बेटी, वो किसी की इतनी चापलूसी करने की जरूरत नहीं। तुम्हारी माँ ने तुम्हें इतना दब्बू बना दिया है, वो तुम्हारी माँ बनने के लायक नहीं। मेरी माँ को ऐसा मत बोलो, वरना मैं आपसे बात नहीं करूँगी। तुम क्या कह रही हो? मैंने कहा कि मैं आपसे बात नहीं करूँगी। मेंग साहब, गुस्सा मत होइए, छोटी मालकिन तो बस नासमझी में बोल रही। मैं गुस्सा नहीं हूँ, मैं बच्चों की बातों को दिल पर नहीं लेता। मैं 3 साल की बच्ची नहीं हूँ, मुझे सही गलत की समझ है। माँ मुझसे बहुत प्यार करती हैं। अगर आपने माँ के बारे में फिर से कुछ बुरा कहा तो मैं आपको अपना पिता नहीं मानूंगी। फिर से कहो। मैंने कहा कि मैं आपको अपना पिता नहीं मानूंगी। अरे मेरी प्यारी छोटी मालकिन, आप रोइए मत। मेंग साहब, जल्दी से इसे मनाइए। तुम मुझे अपना पिता नहीं मानती? मैं तो नहीं रोया और तुम रोने लगी। मेंग साहब, आप कुछ मत कहिए। अगर बड़ी मालकिन और साहब को पता चला कि आपने छोटी मालकिन को रुला दिया तो वे आपकी खाल उधेड़ देंगे। वह बुरे पिताजी हैं। माँ अभी बहुत दुखी होंगी और वह अभी भी माँ को बुरा बोल रहे हैं। मैं उन्हें अपना पिता नहीं मानूंगी। तुम्हारी माँ को किस बात का दुख होगा? मेरी माँ को ल्यूकेमिया हो गया है, वह मरने वाली है। मेरी माँ को ल्यूकेमिया हो गया है और वह मरने वाली हैं। तुम क्या कह रही हो? हमें अलग हो जाना चाहिए, मुझे किसी और से प्यार हो गया है। जोंगलिंग, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। माँ ने बताया था कि जब मेरा जन्म हुआ था उन्हें तभी से शुरुआती ल्यूकेमिया था, लेकिन गर्भावस्था के कारण वे दवाई नहीं ले सकती थीं, जिससे बीमारी और बिगड़ गई। बाद में जब मैं पैदा हुई, माँ ने नौकरी करते हुए मेरा पालन पोषण किया। इलाज के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए वे आनान का ध्यान नहीं रख पाई। तुम्हारा मतलब है तुम्हारी माँ को तुम्हारे जन्म से पहले ही ल्यूकेमिया हो गया था? हाँ, नाना नानी और मामा भी माँ की परवाह नहीं करते। जब माँ इतनी बीमार हो गईं कि काम नहीं कर सकती थी, तो उन्होंने माँ को अस्पताल में छोड़ दिया। माँ के पास अस्पताल का बिल चुकाने के पैसे नहीं थे और अस्पताल के गार्ड्स ने उन्हें बाहर निकाल दिया। पिताजी, माँ हमेशा बहुत मुश्किलों से गुजरी हैं। आप माँ को दोष मत दीजिए। आनान, क्या तुम अब अपने पिताजी के साथ खुशी खुशी रह रही होगी? अगर मैंने उन लंगड़े लूले गार्डों से न पूछा होता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि तुम कमीनी यहाँ छिपी हुई हो। तुम कौन हो?
ये हमारे मिंग्स अस्पताल की वाइस डीन है। और मेंग शुयुआन की मंगेतर भी। शिवान की मंगेतर? लीपिंग, इसे अस्पताल के मुर्दा घर में ले जाओ और चुपचाप मरने का इंतजार कराओ। काम हो जाने के बाद मैं तुम्हें नर्स इंचार्ज बना दूंगी। ठीक है वाइस डीन, मैं यकीन दिलाती हूँ कि किसी को पता नहीं चलेगा। मेरे पास मत आना। आप जो कर रहे हैं वह गैरकानूनी है। आप पहले से ही स्टेज 4 कैंसर से पीड़ित हैं और आप ज्यादा देर तक जीवित नहीं रहेंगी। हमारे उप डीन ने आपको एक जगह दी है जहां आप मौत का इंतजार करें, और आपको ये पसंद नहीं है? उठो और मेरे साथ चलो। नहीं, अगर आनान वापस आती है और देखती है कि मैं यहाँ नहीं हूँ तो वह जरूर चिंतित होगी। मैं नहीं जा सकती, मैं नहीं जा सकती। ओए गंदी औरत, आप मरने वाली हैं और अभी भी अपनी बेटी की चिंता कर रही हैं। आपकी बेटी तो मेंग परिवार की सबसे बड़ी राजकुमारी है, उसे अपार धन और वैभव मिलेगा। वो आप जैसी माँ को क्यों याद रखेगी? नहीं, आनान जरूर वापस आएगी और मुझे ढूंढेगी। मैं नहीं जा सकती। ए गंदी औरत, मरने वाली होकर भी इतनी ताकतवर है। मिस लिन, मैं पहले ही एक मरती हुई इंसान हूँ और शिववान के साथ मेरा कोई भविष्य नहीं है। क्या आप मुझे इस पुल के नीचे की जगह भी नहीं दे सकती हैं? मैं शुयुआन की मंगेतर हूँ और कुछ ही दिनों में आपकी बेटी की सौतेली माँ बनने वाली हूँ। जब तक मैं आप उसकी असली माँ को नियंत्रण में नहीं रखूंगी, तब तक मैं आपकी बेटी का ठीक से ख्याल रखने में सहज महसूस नहीं कर पाऊंगी। वैसे भी तुम अब कुछ ही दिनों की मेहमान हो। तुम अपनी बेटी की आखिर कब तक रक्षा कर पाओगी? भविष्य में तुम्हारी बेटी का जीवन कैसा होगा, ये सब कुछ सिर्फ मेरे एक शब्द पर निर्भर करता है। माँ ने आनान को बुरा बच्चा बनना नहीं सिखाया है। वह बस चाहती है कि आनान और पापा खुशी से रहें। यही माँ की इच्छा है। माँ सच में बहुत तकलीफ में है। कृपया माँ को बचा लीजिए। उस दिन पुल के नीचे आनान ने देखा था कि माँ बेहोश हो गई थी, पर माँ तुरंत ही आंखों से ओझल हो गईं। जोंग मैडम जब इतनी ज्यादा बीमार है तो वो ज्यादा दूर नहीं गई होंगी। हमें लोगों को भेजकर उन्हें ढूंढना चाहिए। कौन जोंग मैडम? तुरंत पुल के नीचे जाओ और मैडम को घर वापस लाओ। हमें अलग हो जाना चाहिए। मुझे किसी और से प्यार हो गया है। तो भला उस वक्त क्या तुम ल्यूकेमिया की वजह से मुझे छोड़कर गई थी? डरो मत, मैं तुम्हें ठीक करवा दूंगा। माँ, मैं पापा को लेकर आपको बचाने आई हूँ। क्या तुमने सोच लिया है? क्या मैं तुम्हें घसीट कर ले जाऊं या तुम खुद चलोगी? वो सही कह रही है। अगर मैंने उसे नाराज किया तो वो निश्चित रूप से आनान पे गुस्सा निकालेगी। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। तुम सच में समझदार हो। इसे कार में ले चलो। रुको, ओह, कितनी गंदी है। तुम्हें क्या कहना है? मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ। ये मेरी बेटी के लिए है, लेकिन अगर तुमने उसके साथ बुरा किया तो मैं मरने के बाद भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैंने तुमसे कहा था कि मैं मेंग डीन की मंगेतर हूँ और तुमने सच में मान लिया। इतनी बेवकूफ हो, फिर भी मुझे धमकाने की हिम्मत कर रही हो। तुम चिंता मत करो, जब तक तुम आज्ञाकारी रहोगी मैं तुम्हारी बेटी के साथ अच्छा व्यवहार करूंगी। इसे ले जाओ। अब तुम क्या करने वाली हो? कितनी सुस्त है। मैं तुम्हें एक बात की चेतावनी देती हूँ, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारी बेटी को भुगतना पड़ेगा। जब तक तुम एक लिखित वादा नहीं देती। हाँ, लिखित वादा? क्या तुम्हारा कैंसर दिमाग तक फैल गया है? तुम कोई स्कूली बच्ची नहीं हो। लिखित वादे का क्या फायदा होगा? अगर तुम नहीं लिखोगी तो मैं यहीं मर जाऊंगी। कागज और कलम लाओ। क्या सब ठीक है? माँ। जोंगलिंग, 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 क्या सोच रहे हो? ढूंढो। जोंगलिंग, तुम इतनी बुरी क्यों हो गई?
पिताजी, खून। मैंगडीन 3 किलोमीटर तक खोज लिया गया है। मेम साहब का कोई निशान नहीं मिला। सीसीटीवी फुटेज चेक करो, जमीन आसमान एक करके भी उसे ढूंढ निकालो। जी हाँ। पिताजी, क्या माँ किसी बड़े खतरे में है? आनंद, तुम चिंता मत करो, पिताजी माँ को जरूर ढूंढेंगे। पिताजी पहले किसी को भेजकर तुम्हें वापस तुम्हारे घर भिजवाते हैं। युवा मैडम कृपया गाड़ी में बैठे। पिताजी, क्या माँ मर जाएंगी? आनंद, चिंता मत करो, पिताजी माँ को जरूर ठीक कर देंगे। जोंगलिंग, तुम कहाँ हो? ये अस्पताल का मुर्दा घर है। तुम यहीं चुपचाप मरने का इंतजार करो। यदि आप मेरी बेटी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तुम रोज आकर उसे एक नजर देख लेना, और जब वो मर जाए तो उसका अंतिम संस्कार कर देना। जी मालकिन। मैं अपने प्यारे मंगेतर के साथ रात का खाना खाने जा रही हूँ। जब मैं मर जाऊंगी क्या मैं भी यहीं लेटूंगी? वो जो अस्पताल के पास के सारे सीसीटीवी फुटेज, पिछले 3 घंटों की पूरी रिकॉर्डिंग पूरी तरह से मिट गई। पूरे शहर की निगरानी में भी हमें भाभी का कोई निशान नहीं मिला। क्या इसका मतलब है कि जोंगलिंग निश्चित रूप से अभी भी अस्पताल के पास ही है? जरूर किसी ने सीसीटीवी में छेड़छाड़ की है। जाओ और तुरंत पता लगाओ। जी सर। अच्छा हुआ मैंने पहले ही फुटेज हटा दी। शु युआन, मेरे सिवा तुम्हें कोई नहीं पा सकता। क्या मैंने तुम्हें सीसीटीवी देखने नहीं भेजा था? तुम वापस क्यों आ गए? मैंने कहा था कोई भी मेरी अनुमति के बिना मेरे कार्यालय में यूं ही नहीं आ सकता। क्या तुम मेरी बातों को अनसुना कर रही हो? मेंगडीन, मैंने देखा कि आप हाल ही में काम से बहुत थके हुए हैं, इसलिए मैंने अस्पताल के पास के रेस्तरां में जगह बुक कर दी है। काम खत्म होने के बाद क्या आप मेरे साथ खाना खाने चलना चाहेंगे? मेरे पास अभी बाहर जाने का समय नहीं। मैं बस आपकी देखभाल करना चाहती थी। मैं कोई मरीज नहीं, मुझे तुम्हारी देखभाल की जरूरत नहीं। मैंने तुम्हें यहाँ अस्पताल में काम करने के लिए बुलाया है। बेकार के ख्याल मन में मत लाओ। मैं जानती हूँ। वैसे तुम फार्मेसी में जाकर कहो पर्याप्त मात्रा में कैंसर रोधी दवा तैयार रखें और गंभीर ल्यूकेमिया रोगियों के लिए पूरक दवाइयाँ भी तैयार रखें। गंभीर ल्यूकेमिया? मेंगडीन वाकई उस प्यारी बच्ची को ढूंढ रहे हैं। ठीक है, मैं अभी जाकर आदेश देती हूँ। आनान, देखो परदादी ने रसोई से तुम्हारे लिए छोटा केक बनवाया है, खाओ। धन्यवाद परदादी। अरे क्या हुआ? किसने हमारी छोटी राजकुमारी को नाराज किया? आनान नाराज नहीं है, आनान बस माँ के लिए चिंतित है। आनान, चिंता मत करो, पिता निश्चित रूप से माँ को वापस ला पाएंगे। ओह, तुम्हारी माँ कितनी नादान है, बीमार होने पर भी नहीं बताती। शुयुआन ने जो नई कैंसर रोधी दवा विकसित की है वो निश्चित रूप से माँ को ठीक कर देगी। सच में? बेशक, देखो वाह, ये सब पिता ने जीते हुए मेडिकल पुरस्कार है। पिता की माँ कैंसर से गुजर गई थी, इसीलिए उन्होंने डॉक्टर बनने की कसम खाई और कैंसर पर विजय प्राप्त की। उन्होंने सच में ये कर दिखाया, इसलिए हमारे आनान को चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो कैंसर वाले इतने सारे लोगों के लिए क्या पिता बहुत मेहनत करते हैं? बहुत मेहनत करते हैं। पहले वह अक्सर अस्पताल में ही रहते थे और अक्सर खाना खाना भूल जाते थे। तो क्या मैं पिता को केक देने जा सकती हूँ? जरूर जा सकती हो। हमारी आनान वाकई आज्ञाकारी है। तो परदादी अभी ड्राइवर को तुम्हें ले जाने के लिए कहती है। ठीक है। उस कमीनी औरत के इलाज के लिए दवा कक्ष में सब पागल हो रहे हैं। मैं सचमुच मुर्दा घर में जाना चाहती हूँ, उसे चाकू मारकर खत्म कर दूँ। हमें कानून नहीं तोड़ना चाहिए। मैं अभी चोरी से देखकर आई थी, उसने कुछ खाया नहीं, बस आखिरी सांस चल रही है। तुम छोटे कमीने। ओए तुझ कमीने।
डायरेक्टर आंटी, मुझे माफ कर दीजिए। तुम फिर आ गए, छोटे कमीने। तुम यहाँ क्या करने आए हो? आनान अपने पापा के लिए क्रीम केक लेकर आई थी। आनान बहुत जल्दी में थी, इसलिए आंटी की ड्रेस गंदी हो गई। आनान पापा से कहेगी कि वह आपको इसका भुगतान कर दें। क्या तुम जानती हो कि ये ड्रेस कितनी महंगी है? तुम गरीब हो जो ये भी नहीं खरीद सकती कि तुम यहाँ रह सको। तो मुझे क्या भुगतान करोगी? जल्दी करो और इस कमीनी बच्ची को यहाँ से बाहर खींचो और गेट पर एक बोर्ड लगा दो कि इस कमीनी बच्ची को फिर कभी अस्पताल में घुसने की इजाजत नहीं है। जी। डायरेक्टर आंटी, आनान को मत भगाओ। आनान अपने पापा को खोजने आई है। जिसे तुम खोज रही हो वह यहाँ नहीं है, निकल जाओ। हमारी डायरेक्टर तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कह रही है, क्या तुमने सुना? आनान के पापा सच में यहीं अंदर हैं। कितनी बुरी किस्मत है। निकल जाओ छोटे कमीने, मैं तुम्हें फिर कभी देखना नहीं चाहती। अगर मैंने तुम्हें फिर से देखा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मम्मी की महक आ रही है। आंटी, क्या आप मेरी मम्मी से मिली हैं? तुम्हें क्या हो गया है? मैं एक दिन में अस्पताल में 80 नहीं तो 100 लोगों से मिलती हूँ। मुझे पता है तुम्हारी माँ कौन है। माँ की खुशबू अभी तक नहीं गई है। आप जरूर उनसे अभी मिली होंगी। आंटी, कृपा करके थोड़ा ठीक से याद कीजिए ना। निकल जाओ, मैं तुम्हारी माँ से नहीं मिली। माँ के शरीर की खुशबू मैं यकीनन गलत नहीं पहचान सकती। माँ देखो, ये फूल बेचने वाली दादी ने मुझे चमेली का फूल दिया है। यह आपके लिए है। धन्यवाद आनंद, तुम सचमुच माँ की बहुत प्यारी बच्ची हो। माँ भी बहुत महक रही हैं, चमेली के फूल से भी ज्यादा। तो तुम माँ की इस महक को याद रखना। आगे जब माँ नहीं होगी, जब तुम्हें फूलों की महक आएगी, तो इसका मतलब है कि माँ तुमसे मिलने वापस आ गई है। माँ जरूर अस्पताल में है। वह आंटी है। वह कहाँ जा रही है? क्या उसका पीछा करने से माँ मिल जाएगी? अभी भी मरी नहीं है। तुम बताओ, तुम इतनी बुरी तरह बीमार हो गई हो, फिर भी सांस को क्यों पकड़े हुए हो? जब तुम मर जाओगी तभी लिन वाइस डीन चैन की सांस ले पाएंगे और मैं प्रमोशन पा सकूंगी। मैं आपसे विनती कर रही हूँ, मुझे अपनी बेटी को एक बार फिर से देखने दो। दूर से ही सही, बस एक झलक देखने को मिल जाए। तुम्हारी बेटी से मिलने के लिए आई हो क्या? तुम्हारी बेटी अब मेंग परिवार की बहुत प्रतिष्ठित बड़ी बेटी है। इस समय वह मेंग परिवार के आलीशान बड़े विला में मौजूद होगी, केक खा रही होगी। तुम तो इस मुर्दा घर से भी बाहर नहीं निकल सकती। अपनी बेटी से कैसे मिलोगी? क्या ये दर्द निवारक अभी भी तुम्हारे पास है? ये दर्द निवारक औषधि हमारे डीन ने खुद खोज करके विकसित की है। बहुत महंगा है। तुम्हें दर्द हो रहा है ना? इसे खाओगे तो दर्द नहीं होगा। ये आनंद का मुझे दिया आखिरी तोहफा है। मैं इसे खर्च नहीं करना चाहती। कितनी नाटकबाज हो तुम। तो तुम यहीं पर अपना दर्द सहती चली जाओ। आनंद, अगर तुम सुरक्षित और ठीक ठाक रहो तो तुम्हारी माँ को शांति मिल जाएगी। माँ, आनंद, माँ, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। मेरी बच्ची, मुझे बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी कि मैं तुम्हें दोबारा देख पाऊंगी। अरे हाँ, तुम इस तरह की जगह पे क्यों आई हो? तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? मेरे पिता भी अस्पताल में हैं। माँ, क्या तुम उठ सकती हो? आनंद तुम्हें पिताजी के पास ले जाएगी। नहीं, क्या तुम्हें याद नहीं तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्या कहा था? पिताजी के सामने माँ का जिक्र मत करना। पिताजी अब आपसे नाराज नहीं हैं। वह भी आपको ढूंढ रहे हैं। क्या तुमने पिताजी को मेरे बारे में बता दिया? हूँ, पापा को सब पता चल गया है। पापा ने यह भी कहा कि वह माँ का इलाज करेंगे। मूर्ख बच्ची, पापा बस तुम्हें बहला रहे हैं। उन्होंने तो चिकित्सा का अध्ययन भी नहीं किया है। वो कैसे इलाज कर सकते हैं? पापा झूठ नहीं बोल रहे हैं। पापा इस अस्पताल के डीन हैं। उन्हें कई चिकित्सा पुरस्कार भी मिले हैं। पापा ने कहा कि वह माँ को जरूर ठीक कर देंगे। स्टेज 4 ल्यूकेमिया कैसे ठीक हो सकता है? शुयुआन,
हमारी बेटी के लिए इतनी सुंदर कहानी बुनने के लिए धन्यवाद। अनान, माँ तुम्हें एक चीज दे रही है, तुम इसे जरूर संभाल कर रखना। ठीक है, बताओ ये क्या है? इसे अभी मत खोलना। ये अगर नई माँ भविष्य में तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार न करे तो तुम ये अपने पिताजी को दे देना। नई माँ? अनान की सिर्फ एक ही माँ है, मुझे कोई नई माँ नहीं चाहिए। अनान, मेरी बात मानो। जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी तो तुम्हें पापा की बात जरूर माननी होगी। अगर तुम्हारे पापा किसी नई माँ से शादी कर लें तो तुम्हें नई माँ की बात भी जरूर माननी होगी। उससे तुम्हें धमकाने मत देना। अगर तुम्हारी नई माँ के छोटे भाई बहन हो जाएं और तुम्हारे पापा तुम्हें पहले जितना प्यार न करें तो क्या तुम और भी आज्ञाकारी बनोगी? नहीं, आनान को सिर्फ माँ चाहिए। अगर पापा आनान के लिए नई माँ लाए तो मैं पापा को छोड़ दूंगी। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हो? जाओ, अब मुझे दोबारा मत मिलना। माँ, आनान को मत भगाओ। आनान को माँ के साथ रहना है। हेलो दादी। शु युआन, आनान तुम्हें केक देने गई थी, अभी तक वापस क्यों नहीं आई? क्या हुआ? अनान अस्पताल आई है? प्लीज तुम तुरंत सभी को सूचित करो कि वे अपने हाथ का सारा काम रोक दें और अनान को ढूंढें। जी। क्या आपने छोटी मालकिन को देखा है? क्या आपने हमारी छोटी मालकिन को देखा है? नहीं। क्या आपने छोटी मालकिन को देखा है? ये लिपिंग लोग क्या कर रहे हैं? मुझे भी नहीं पता, शायद मेंग डीन की कोई जरूरी चीज खो गई है। लेन वाइसडेन, हम छोटी मालकिन को ढूंढ रहे हैं। क्या आपने इस लड़की को देखा है? वह छोटी मालकिन है? हाँ, छोटी मालकिन मेंग डीन को केक देने अस्पताल आई थी, लेकिन मेंग डीन से मिले बिना ही वह गायब हो गई। अब तो घर वाले सब पागल हो रहे हैं। लिन वाइसडीन, क्या आप छोटी मालकिन से मिली हैं? नहीं मिली। मैं पूरे दिन अपने दफ्तर में थी, मैं कहीं नहीं गई। मैं इसकी गवाह हूँ। अरे नहीं, ये कैसी नजर है तुम्हारी? क्या हमारे वाइस डीन तुम्हें धोखा देंगे? क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं। मेंग डीन, मैं पहले काम पर जाती हूँ। डीन, मुर्दा घर को छोड़कर हमने पूरे अस्पताल में तलाशी ले ली है, लेकिन हमें अभी भी बड़ी मैडम का कोई सुराग नहीं मिला है। तो जल्दी से मुर्दा घर जाकर क्यों नहीं ढूंढते? जी हाँ। 1 मिनट रुको। अगर हम मुर्दा घर खोलते हैं तो क्या हमें वो नीच औरत नहीं मिल जाएगी जो मरने का इंतजार कर रही है? डीन, भले ही बड़ी मैडम कितनी भी शरारती क्यों ना हो, वो भला मुर्दा घर के अंदर कैसे जा सकती है ना? हमें नहीं जाना चाहिए। कोई बच्चा आखिर उस तरह की भयानक जगह पर कैसे जा सकता है? शायद बड़ी मैडम खेल रही थी और वो किसी वार्ड में छिप गई होगी। हमें वार्ड में ही ढूंढना चाहिए। हाँ। मेंग डीन, मुर्दा घर तो बिल्कुल यही है। क्या हमें अंदर जाकर ढूंढना चाहिए या नहीं? मम्मी, रोना बंद करो। आनान, मम्मी ठीक है, बस मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती। आनान, तुम्हें जाना होगा वरना पापा चिंतित होंगे। मम्मी, आनान को मत भेजो। आनान पापा से मम्मी को बचाने के लिए कहेगी। ना समझ बच्ची, ल्यूकेमिया ठीक नहीं होता। तुम जल्दी जाओ। मम्मी, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। डीन, एक सामान्य कार्ड से मुर्दा घर का दरवाजा नहीं खुल सकता। मेंग साहब, किसी ने बगीचे में बड़ी मैडम का पता लगाया है। बगीचे में चलो। वाइस डीन, चिंता मत करो। मैंने अभी अभी बगीचे के सफाई कर्मी से पेई असिस्टेंट से ये कहने को कहा था कि उसने बड़ी मैडम का पता लगाया है। पहले उन्हें वहां ले चलते हैं, फिर देखते हैं। बहुत अच्छा किया, ये सही है। तुम तुरंत उस कमीनी को वार्ड में शिफ्ट कर दो। जी। बड़ी मैडम, तुम बुरी हो। तुम ही मेरी माँ को इस जगह पर लाई थी। बड़ी मैडम,
आपने मुझे गलत समझा। कृपा करके आप गलत बातें मत बोलिए। तुम माँ के साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मैं पापा को बता दूंगी। ये अभी तक बाहर क्यों नहीं निकली? क्या करूं बड़ी मैडम? जल्दी 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 जाओ और दरवाजा बंद करो, जल्दी। बड़ी मालकिन, आपको गलतफहमी हुई है। हमने तुम्हारी माँ को यहाँ इसलिए बंद किया है ताकि हम उन्हें सताएं नहीं, बल्कि उनका इलाज करने के लिए। तुम झूठ बोल रही हो। मैं कोई 3 साल की बच्ची नहीं हूँ। यह बिल्कुल भी कोई वार्ड नहीं है। आनंद, ये ठीक है, एक बच्चे के साथ बकवास क्यों कर रही हो? क्योंकि मैंग डीन को लगता है कि उनकी बेटी खो गई है, तो सचमुच में उनकी बेटी को खो जाने दो। जी जी। नहीं मिस लिन, मैं वादा करती हूँ कि आनंद कुछ नहीं बताएगी। वो अभी भी बच्ची है, आप उसे माफ कर दीजिए। तुम्हारी बेटी की किस्मत खराब है, वह खुद ही अपनी मौत को बुला रही है। इस बच्चे को फौरन रस्सी से बांध दो और इसे कचरे के ट्रक के साथ ले जाओ और इसे पहाड़ियों में फेंक दो। ठीक है। नहीं, तुम छोड़ो छोड़ो छोड़ो। मेरे पास आओ। ओए गंदी औरत, मौत सिर पर है फिर भी उछल रही है। हट जाओ। मेरी माँ को मत मारो। आनंद भागो, जल्दी जाकर पिता को ढूंढो। आनंद जल्दी भागो, जाओ और पापा को ढूंढो। जल्दी जाओ और उसे पकड़ो, उसे मैंगडीन से मिलने मत दो। जल्दी जाओ। जी। तुम जैसी औरत अगर आनंद की सौतेली माँ बन गई तो तुम उसके साथ कभी अच्छा व्यवहार नहीं करोगी। जब तुम्हें अपनी बेटी इतनी प्यारी है तो मैं तुम्हारी बेटी को तुम्हारे साथ नर्क भेज देती हूँ। ये क्या है? एनेस्थेटिक, कृपया थोड़ा सहयोग करें। माफ करना मैंगडीन, मुझे आंखों का धोखा हुआ था। जो बच्चा मैंने देखा वह बड़ी मालकिन की बेटी नहीं थी। ढूंढना जारी रखो। वापस मुर्दाघर चलो। वहीं रुक जाओ। पापा, मुझे और माँ को बचाओ। ओए कमीनी, तुम जल्दी से वहीं रुक जाओ। आनंद, अध्यक्ष महोदय। तो मेरी बेटी का पीछा क्यों कर रही हो? मैं। पिताजी, जल्दी जाइए और माँ को बचाइए। वह मुर्दाघर में है। क्या इसे अच्छे से देखो, वापस आकर मुझसे पूछताछ करो। जी। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय। जब मैं तुम्हें इस तरह बाहर धकेलती हूँ तो बाकी सब सोचते हैं कि मैंने बस एक लाश को धकेला है। पिताजी, जल्दी करिए। बुरे लोग माँ को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। बस 1 मिनट। एक मिनट रुकिए। मेरी बेटी ने आपको रुकने के लिए कहा है। क्या आपने सुना नहीं? माफ करना डीन, मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। मैं नई देखभाल करता केयरटेकर हूँ, नियमों से वाकिफ नहीं हूँ। यह शरीर दाह संस्कार के लिए भेजा जाना है। मुझे डर था कि यह बड़ी मालकिन को डरा देगा। अरे जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। वह देखभाल करता नहीं है, वह वाइस डीन है। रुक जाओ, अपना मास्क उतारो। बड़ी मालकिन, मैं नहीं समझ पा रही कि आप क्या कह रही हैं। फेस, लिंजिया हुई। पिताजी, यही वह है जिसने मेरी माँ को तंग किया। बड़ी मालकिन, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या कह रही हैं। तुम अभी भी नहीं मानोगी। पिताजी, मैं आपसे बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही हूँ। यह वही है। बड़ी मालकिन, मेरे पास सच में आपके साथ ड्रामा करने का समय नहीं है। मुझे शरीर को पहुंचाने जाना है, मैं चलती हूँ। शव को ले जाने का काम आपके वाइसडीन होने के बावजूद ये आपको कब से करना पड़ रहा है? कवर हटाओ। नहीं डीन, ये संक्रामक रोग से पीड़ित मरीज का शरीर है, इसे हवा में नहीं रखा जा सकता। हमारा अस्पताल मुख्य रूप से कैंसर का इलाज करता है ना? संक्रामक रोग वाला मरीज कब अस्पताल में भर्ती हुआ? कवर हटाओ। नहीं,
अगर लीपिंग उस छोटे बदमाश को पकड़ नहीं पाई तो वो छोटा बदमाश मेंग शुयुआन को यहाँ ले आए और मुझे फंसा दे तो क्या होगा? सबसे पहले बस कोई लाश खोजो और उससे काम चलाओ। इसे अभी नीचे लेकर जाओ। लिंजिया होई, तुम रुक जाओ, मेरे साथ मुर्दा घर चलो। आनान बेटा, जिस जगह पापा को अभी जाना है वहां बच्चे नहीं जा सकते। तुम पहले ऑफिस में पापा का इंतजार करो, ठीक है? ठीक है पापा, आपको माँ को वापस जरूर लाना है। ठीक है, जरूर। आनान का ध्यान रखना। जी सर। छोटी मालकिन, हमें चलकर ऑफिस में इंतजार करना चाहिए और माँ का इंतजार करें, ठीक है? ठीक है। चलो। अच्छी तरह जांच करो, मालकिन को जरूर ढूंढना है। जी सर। मेंगडीन, मैंने सभी कोनों में देखा, मुझे मैडम नहीं मिली। मेंगडीन, मोर्चरी हमेशा से मेरे अधिकार क्षेत्र में रही है। वहाँ एक जिंदा इंसान को छिपाना असंभव है। क्या ये हो सकता है कि बड़ी बेटी अपनी माँ को बहुत याद कर रही है और इसीलिए ये सब मनगढ़ंत है? मनगढ़ंत? तो आपने इस समय ये मास्क अभी क्यों पहना था और झूठ बोला कि आप एक हेल्पर हैं? आप उप डीन हैं, क्या आपको शवों को ले जाने का काम खुद करने की जरूरत है? लिंजिया हुई, अगर आप सच नहीं बताती हैं तो मैं आपको बिना किसी आपत्ति के पुलिस के हवाले कर। जाओ और उन्हें बताओ, पुलिस को बताओ। क्योंकि वह मरीज थी जिसका इलाज मैं 3 साल से कर रही थी, लेकिन मैं अंततः उसे ठीक कर ही नहीं पाई। वह चली गई और मुझे भी बहुत दुख है, इसलिए मैं उसे अंतिम विदाई स्वयं देना चाहती थी। लेकिन डीन, आपने कहा था कि डॉक्टर के लिए सबसे बुरी बात है भावनाओं में बहना, इसीलिए मैंने आपको बताने की हिम्मत नहीं की। मेरी बेटी ने कहा आपने मेरी पत्नी को मोर्चरी में तंग किया। ठीक यही, वो एक बच्ची है, क्या वो झूठ बोलेगी? मेंगडीन, ये मेरे और बड़ी बेटी के बीच एक गलतफहमी है। क्या मैं खुद उससे बात करके समझा सकती हूँ? आप निश्चिंत रहें, मैं निश्चित रूप से उसे कुछ भी नहीं करूंगी। ऑफिस में चलो। पापा, पापा, आनंद, पापा, क्या माँ वहाँ है? जिस जगह के बारे में तुमने मुझे बताया था, पापा ने वहाँ देखा था, माँ वहाँ नहीं है। असंभव, जरूर इसी ने माँ को छिपाया है। यह मुझे पहाड़ पर भी भेजने वाली थी। लिंजिया हुई, कृपया मुझे समझाओ। बड़ी बेटी, क्या मैं आपसे अकेले में 2 मिनट बात कर सकती हूँ? आनंद, पिता तुम्हारी बात मानते हैं। आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? आनंद, अगर तुमने अपने पिता को मुर्दा घर में हुई बात बताने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से कभी नहीं मिलने दूंगी। आनंद, आज्ञाकारी बनो। भविष्य में जब माँ नहीं होगी तो तुम्हें पिताजी की बात माननी होगी। अगर तुम्हारे पिताजी नई माँ से शादी करते हैं तो तुम्हें नई माँ की भी बात माननी होगी, ताकि वो तुम्हें तंग न करे। अगर तुम्हारी नई माँ को एक छोटा भाई या बहन होता है और तुम्हारे पिताजी तुम्हें उतना प्यार नहीं करते तो तुम्हें और भी आज्ञाकारी बनना होगा, ठीक है? क्या यह डीन आंटी वही नई माँ है जिनके बारे में माँ ने कहा था? क्या पिताजी सच में अब माँ से प्यार नहीं करते? आनंद, तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम बड़ों के मामलों को नहीं समझती हो। हालांकि अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी माँ सुरक्षित और स्वस्थ रहे तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। क्या तुम समझी? तो मेरी माँ आखिर कहाँ है? अगर तुम अच्छा व्यवहार करोगी तो मैं तुम्हें इसके बारे में बताने पर विचार करूंगी। आनंद, क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही? लिंजिया हुई, तुम मेरी बेटी से क्या कह रही थी? मैंने कुछ नहीं कहा मेंगडीन। पिताजी कुछ नहीं, आनंद तो आज्ञाकारी है। आनंद, अगर कोई बात है तो तुम्हें पिताजी को जरूर बताना चाहिए। पिताजी तुम्हारी रक्षा करेंगे। जी हाँ आनान, शिंगजिंग में ऐसी कोई चीज नहीं है जो मेंगडीन न कर सके। तुम जब मुश्किल हो तो बेझिझक बताओ, तुम्हें कोई परेशान नहीं करे।
केवल डीन आंटी को पता है कि माँ कहाँ है। अगर मैं उनकी बात नहीं मानूंगी तो मैं माँ से फिर कभी नहीं मिल पाऊंगी। पापा, पेई अंकल, आनंद ठीक है? ठीक है तो अच्छा है आनंद, चिंता मत करो, पिता तुम्हें तुम्हारी माँ ढूंढ कर देंगे। पेई से लोगों को तलाश जारी रखने के लिए कहो, हमें हर हाल में मैडम को ढूंढना है। जी सर। आनंद, क्या तुम अपने पापा को बता सकती हो कि लिन आंटी ने तुम्हें परेशान नहीं किया? पापा, लिन आंटी आनंद के लिए बहुत अच्छी हैं। उन्होंने आनंद को परेशान नहीं किया और न ही माँ को परेशान किया। तो आनंद, तुमने ऐसा क्यों कहा कि ये लिन आंटी है जिन्होंने माँ को छुपाया है? हो सकता है बच्चे ने देखा हो कि मैं हमेशा तुम्हारे पास रहती हूँ और वो इस बात से थोड़ी जल रही होगी, है ना आनंद? आनंद, भविष्य में झूठ मत बोलना। पापा और लिन आंटी के बीच सिर्फ कामकाजी संबंध है, क्या तुम समझ गई हो? तुम्हारा काम हो गया, तुम पहले बाहर जाओ। मिंगडीन, आनंद की माँ उसके पास नहीं है। क्या मैं उसकी माँ की जगह उसकी देखभाल कर सकती हूँ? ये छोटा बच्चा जब माँ पास न हो तो उसे उस माहौल में ढलने में हमेशा बहुत मुश्किल होती है। कोई भी नहीं है जो उसकी माँ की जगह ले सके। ठीक है, मैं पहले बाहर जाती हूँ। पिताजी, मैं शौचालय जाना चाहती हूँ। ठीक है, तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। लड़कियाँ शौचालय जाती हैं तो पुरुष को साथ ले जाना कैसे ठीक लगेगा? आप यही मेरा इंतजार करें। ठीक है, पर आनंद अकेले कहीं हो मत जाना। माँ, मुझे तुम्हें ढूंढना ही है। तुम चाहती क्या हो? तुम अभी तक मरी क्यों नहीं? झोंगलिंग, ओह झोंगलिंग, तुम सच में उन लोगों में से हो जिन्हें मैंने सबसे अधिक जीवित रहने की क्षमता वाला देखा है। बस किसी तरह से जिंदा हूँ। अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती तो तुम मुझे सीधे चाकू मारकर मार सकती हो। बस तुम आनंद को परेशान मत करना, बाकी सब चलेगा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा नहीं चाहती? अगर मुझे जेल जाने का डर न होता तो मैं तुम्हें बहुत पहले ही पूरी तरह से मिटा चुकी होती। लेकिन तुम अभी जैसे दिखती हो उसमें और मरने में कोई फर्क नहीं है। ये मिंग शियुआन का विशेष वार्ड है। आम तौर पर कोई यहाँ नहीं आता। ये मुर्दा घर से भी अधिक गुप्त है। तुम्हारे मरने से पहले तुम्हें इतनी शानदार सुविधा मिल रही है तो ये लायक ही है। कौन? पापा को बताना है। क्या माँ उसी वीआईपी कमरे में है? लेकिन लिन आंटी, अगर वह सचमुच मेरी नई माँ है तो क्या पापा लिन आंटी का ज्यादा पक्ष लेंगे और माँ को नहीं बचाएंगे? आनंद, शौचालय में इतना समय क्यों लगाया और वापस आने के बाद भी इतने उदास क्यों हो? क्या तुम्हें ठीक महसूस नहीं हो रहा है? पापा तुम्हें घर आराम करने के लिए ले जाए, ठीक है? हाँ, मैं दादाजी और दादी जी से माँ को बचाने की गुहार लगा सकती हूँ, ठीक है? बड़ी मालकिन का घर में स्वागत है। ओह मेरे बच्चे, मेरी छोटी जान, तुम आखिरकार लौट आई। दादी जी तुम्हें बहुत याद कर रही थी। दादाजी भी। जब मैंने सुना कि तुम खो गई थी तो मैं बहुत चिंतित था। अब से तुम दादाजी से दूर नहीं जा सकती। दादाजी, दादी जी, क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? मैं आनंद का असली पिता हूँ, क्या मैं उसे फिर से खो सकता हूँ? मैं कुछ नहीं जानती। बस अब से कोई भी मेरी पोती को मेरी नजरों से दूर नहीं करेगा। अम्मा, आप लोगों को पोती मिल गई है तो आप अपने इस पोते को भूल गए। आनंद, पापा पहले ऊपर जाकर कुछ काम निपटा लें, फिर नीचे आकर तुम्हारे साथ समय बिताएंगे। ठीक है दादी जी।
आनान आपसे एक बात कहना चाहती है। क्या हुआ आनान? क्या आप पिताजी को थोड़ा समझा सकते हैं कि वह नई माँ को मेरी माँ को तंग न करने दें? नई माँ? किसने कहा कि आनान की कोई नई माँ है? वह पिताजी के अस्पताल की उप निदेशक हैं। लगता है वह आनान की नई माँ बनने वाली हैं। माँ ने कहा कि आनान को नई माँ की बात सुननी चाहिए। आनान उनकी बात मान सकती है, लेकिन आनान माँ को परेशान होते हुए नहीं देखना चाहती। हम लिन जिया हुई। अरे बच्ची, तुम आखिर ये क्या कर रही हो? जल्दी उठो। कृपया दादाजी और दादी जी माँ को बचा लीजिए। मुझे पता है माँ कहाँ है। जल्दी मेंग शुयुआन को नीचे बुलाओ। जल्दी जाओ। आनान, तुमने सीधे पिताजी को क्यों नहीं बताया? तुम मेरे आनान बच्चे को डराना बंद करो। वह छोटी सी बच्ची है, बड़े लोग जो कहते हैं वह वही मानती है। वो भला फर्क कैसे समझ सकती है? आनान, भविष्य में तुम हमेशा सीधे बोल, हमेशा पिताजी पर विश्वास कर। पिताजी तुम्हारे लिए कोई नई माँ नहीं लाएंगे। तुम अभी भी ऐसी बातें कर रहे हो। मुझे पता नहीं था तुम किस तरह के निदेशक बने हुए हो। अपनी पत्नी और बच्चों को तुम्हारी आंखों के सामने लोगों द्वारा परेशान होने दिया। तुम में ऐसी क्या खास बात है कि तुम मेंग शुयुआन के साथ बच्चा पैदा कर सको? मिस लिन, अगर तुम्हारे पास मुझे अपने हाथों से मारने का कोई इरादा नहीं है तो कृपया यहाँ से चली जाओ। सच कहूँ तो मेरा तुमसे निपटने का कोई मन नहीं है। इतनी जल्दी क्या है? मैंने तुम्हारे लिए एक बड़ा तोहफा तैयार किया है। ये समझ लो कि ये तुम्हारे अंतिम समय की देखभाल है। अंदर आओ। ओह ओह, तुम लोग क्या करने वाले हो? मुझे मत छूना, दूर हटो। तुम बहुत काबिल हो और पुरुषों को बहकाना अच्छे से जानती हो, है ना? मेंग शुयुआन के अस्पताल में इतने सारे पुरुषों के साथ खेलना जरूर बहुत रोमांचक होगा। तो फिर उनकी अच्छे से सेवा क्यों नहीं करती? ये सच में बहुत शर्म की बात है। ये सच में एक इतनी खूबसूरत लड़की है। मरने से पहले ही सही, हमें इसके साथ थोड़ा खेल लेने दो। मुझे मत छूना। कहाँ भाग रही हो? हम सब मिलकर तुम्हारी मौत से पहले तुम्हें आराम देंगे। तुम एहसान न जानने वाली चीज। तुम लोग मेरे पास मत आना, वरना मैं तुम सबको अपने साथ ले डूबूंगी। यो 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 यो, मुझे तो कसम से गुस्सैल घोड़ियों के साथ खेलना बहुत पसंद है। चलो मेरे पास मत आना। जब मेंग शुयुआन को पता चलेगा तो वो तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा। क्या तुम अभी भी सपनों की दुनिया में जी रही हो? तुम यहाँ हो ये किसी को नहीं पता चलेगा। जारी रखो। रुक जाओ, रुक जाओ। मेरी माँ को परेशान करने की हिम्मत मत करना। पिताजी, आनान की माँ को बचाओ। आनान, चिंता मत करो, पिताजी तुम्हारी माँ की रक्षा करें। आनान, तुम दादाजी और दादी जी के साथ पहले बाहर जाओ। हम ठीक है आनान, दादी जी के साथ चलो बाहर चलते हैं। चलो। प्लीज, आज यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं, किसी को भी मत छोड़ना। जी। मो साहब, हमारी जान बख्श दो। ये सब कुछ मिस लिन ने हमें करने के लिए कहा था। तुम झूठ बोल रहे हो मेंग डीन। ये लोग मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। आप इसे सच मत मानिएगा। मैं अंधा नहीं हूँ, मेरी आंखें हैं और मैं देख सकता। इन सबको उठाकर बाहर फेंक दो। जी। नर्स, आओ और मैडम की जांच करो। लिन जिया हुई, अब तुम्हारे हिसाब किताब का समय है।
मेंग डीन, मैं सच कह रही हूँ। मुझे सब पता चल गया। मेंग डीन, नहीं, सीनियर, देखो, हम एक ही गुरु के शिष्य हैं। क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकते हो? तुम्हें एक और मौका दूं, तुम्हें माफ कर दूं? क्या तुम इस लायक हो? हालांकि मैं कभी महिलाओं पर हाथ नहीं उठाता। आह, बस मेरी पत्नी की नींद में खलल मत डालो। लिंजिया हुई, क्या तुम जानती हो, तुम जानबूझकर हत्या के संदेह में। मेंग डीन, मुझे एक और मौका दे दो, मुझे एक और मौका दे दो। पेइस, इसे और लिपिंग को पुलिस के हवाले कर दो। सबसे अच्छा वकील बुलाओ। जब तक मैं जीवित हूँ, मैं नहीं चाहता कि ये दोनों जेल से बाहर। मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। जाओ। मेंग डीन, मेंग डीन। जोंगलिंग, तुमने इतने कष्ट कैसे सहे? मेंगडीन, मैं मैडम का खून निकालने आई हूँ। आनान, ये सब पापा की गलती है। मैं तुम्हारी माँ की रक्षा नहीं कर सका और ना ही तुम्हारी। आनंद, पापा तुमसे कसम खाते हैं, पापा इस जीवन में केवल तुम्हारी माँ के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। पापा फिर कभी तुम्हारी माँ को नहीं सताए। पिताजी, आप रो क्यों रहे हैं? आनान बुरी है। आनान को पिताजी पर अविश्वास नहीं करना चाहिए था। मेंग डीन, मेम साहब जाग गई। माँ जाग गई? मैं जाकर उसे देखता हूँ। मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। तुम्हें ल्यूकेमिया है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? बताकर भी क्या फायदा होता? डॉक्टर ने कहा था मेरी बीमारी ठीक नहीं हो सकती, बस मौत का इंतजार करना है। मैं मरने से पहले तुमसे मिल लेना भी अच्छा है। आनंद तुम्हें सौंपती हूँ। अब मैं भी निश्चिंत हो गई। तुम जानती हो कि मैं जो कहना चाहता वो ये नहीं है। दवा का खर्च शायद मैं इसे चुका नहीं पाऊंगी। मुझे माफ कर दो। मैं अगले जन्म में तुम्हें इसका बदला चुकाऊंगी। मुझे तुम्हारा बदला नहीं चाहिए। तुमने 5 साल पहले चुपके से मेरे बच्चे को जन्म दिया और खुद को इतना दुख दिया। तुम जानती हो कि मैं जो सुनना चाहता हूँ वो ये नहीं है। शिवयुआन, मैं तुम्हें और क्या बता सकती हूँ? मैं बस मरने ही वाली हूँ। तुम्हारी माँ भी पेट के कैंसर से तुम्हें छोड़कर गई थी। तुमने ही कहा था कि तुम अपनों को खोने का दर्द फिर से नहीं सहना चाहते। मेरी जिंदगी के बस कुछ ही दिन बचे हैं, तो तुम्हें मुझे नफरत करने दो। मो साहब, मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। मैं बहुत पहले ही तुमसे प्यार करना छोड़ चुकी हूँ। तुम चले जाओ, मुझे और परेशान मत करो। तुम मुझसे प्यार नहीं करती? तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो तुमने मेरे बच्चे को जन्म क्यों दिया? हाँ? और ये सोने का ताबीज? तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो तुमने इस सोने के ताबीज को 5 साल तक अपने पास क्यों रखा? पैसे के साथ कोई क्यों जाएगा? तुम ये तो नहीं सोच रहे होगे कि मैंने ये सोने का ताबीज इसलिए रखा है क्योंकि मैं अब भी तुमसे प्यार करती हूँ। जहां तक आनान की बात है, आनान, अगर मैं उसे जन्म नहीं देती तो मुझे कौन याद करता? तुम मो साहब, जो मरने वाला है उस इंसान पे समय बर्बाद मत करो। अपनी मंगेतर के पास जाओ। जहां तक आनान की बात है, मुझे विश्वास है कि तुम उससे निराश नहीं करोगे। मेरी तो असल में कोई मंगेतर नहीं है। क्या? लिन जियाहुई को मैं पहले ही पुलिस को सौंप चुका। जल्द ही वो जेल जाएगी। लिन जियाहुई जैसी इंसान की बातों पर तुम भी विश्वास करती हो? कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर लिन जियाहुई नहीं होगी तो झाओ जियाहुई जरूर होगी, या ली जियाहुई। तुम इतने अच्छे हो, तुमसे प्यार करने वाली महिलाएं जरूर बहुत होंगी। मैं तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। जोंगलिंग, आनान ने तुम्हें जरूर बताया होगा कि मैं इस अस्पताल का डीन हूं। मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ। जो दवा तुम्हें अभी दी जा रही वो मैंने ही विकसित की। तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे। तुम डीन हो, कोई देवता नहीं। मेरी बीमारी का कोई इलाज नहीं है। जोंगलिंग, तुम सबकी बातों पर विश्वास करती हो, लेकिन मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं कर रही? आनान अभी इतनी छोटी है,
तुम नहीं चाहोगी कि वो इतनी छोटी उम्र में अपनी माँ को खो दे। मेरे पास तुमसे कहने के लिए और कुछ नहीं है, तुम जाओ। एक मरने वाले व्यक्ति पर खुशी ढूंढना, वो साहब सचमुच बहुत प्यासे हैं। जोंगलिंग, क्या तुम्हें मुझसे ऐसे ही बात करनी होगी? जोंगलिंग, जब मैं तुम्हारी बीमारी ठीक कर दूंगा तो हम फिर से शुरुआत करेंगे, ठीक है ना? तुम इतने भोले क्यों हो? कोई फायदा नहीं। छोटी लिंग, मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी गलती है, लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। तुम्हारी इस बीमारी के मैंने बहुत सारे मामले ठीक किए हैं। मैं तुम्हें जरूर ठीक कर सकता। क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं कर पाती हो? कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें दवा दे दी है, इसे जल्दी ही असर करना चाहिए। जोंगलिंग, तुम मुझसे वादा करो, अगर मैं तुम्हें ठीक कर पाया तो हम फिर से शुरुआत करेंगे, ठीक है? और ये सोने का ताला जो मैंने तुम्हें दिया है, तुम इसे पहन लो तो ये तुम्हें सुरक्षित और स्वस्थ रखेगा। जिस किसी ने भी तुम्हें दुख पहुंचाया है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। जब तुम ठीक हो जाओगी तो हम तीनों खुशी खुशी साथ रह सकते हैं। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ करना। मुझे माफ कर दो। ठीक है, ठीक है, रोना बंद करो। जोंगलिंग, जिसको माफी मांगनी चाहिए वो मैं। ये मेरी गलती थी कि मैंने उस समय तुम्हारी बात पर विश्वास कर लिया और तुम्हें रुकने के लिए जोर नहीं दिया, जिसकी वजह से तुम्हें इतना कष्ट झेलना पड़ा है। ये सब मेरी गलती है। पिछले 5 सालों की बीमारी में मुझे कभी अपने फैसले पर पछतावा नहीं हुआ। मुझे डर था कि कहीं तुम्हें पता न चल जाए। मुझे डर था कि मैं तुम्हारे सामने मर जाऊंगी। मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी जब तुम्हारी माँ की मृत्यु हुई थी, तुम्हारा वह दुखी चेहरा। लेकिन मैं सच में हमेशा उन दिनों को याद करती रही जब हम साथ में हुआ करते थे। मैंने तुम्हें बहुत याद किया। लेकिन तुमने मुझे उदास न करने के लिए मुझे छोड़ दिया। क्या तुम्हें पता है, जब तुमने मुझे छोड़ा था, जब तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें किसी और से प्यार हो गया है, मैं कितना दुखी हुआ था? जोंगलिंग, मैं तुम्हें दोबारा कभी मुझे छोड़कर नहीं जाने दूंगा। मेरा विश्वास करो, मैं तुम दोनों की क्षतिपूर्ति करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। लेकिन क्या मेरे पास सच में बर्बाद करने के लिए एक और पूरी जिंदगी है? बेशक, मुझ पर विश्वास करो। अभी तुम्हें दवा दी गई है, अच्छे से आराम करो। अब मैं पापा से मिल पाऊं। अनानु, पिताजी, माँ कैसी है? मामा अब जाग गई है, आराम कर रही है। पापा ने माँ को दवा दी है, माँ जल्दी ही ठीक हो जाएगी। आनंद, चिंता मत करो। अमम, धन्यवाद पापा, आनंद की माँ को बचाने में मदद के लिए। आनंद बहुत ही अच्छी बच्ची है। आनंद, क्या तुम अंदर जाकर माँ के साथ रहना चाहोगी? अमन, माँ को बिल्कुल पसंद नहीं है जब वो बीमार हो और कोई उनके पास खड़ा होकर उन्हें देखे। माँ कहती हैं कि इससे उन्हें प्यार करने वाले लोग चिंतित हो जाते हैं। अगर आनंद अंदर गई तो माँ नाराज हो जाएंगी। माँ एक ऐसी मजबूत महिला है जो अपनी दृढ़ता बनाए रखती हैं। तुम अपनी माँ को सच में बहुत अच्छे से जानते हो। तुम्हारी माँ ने आनंद को बहुत अच्छी परवरिश दी। पिताजी, क्या आप काम से थक गए हैं? आनंद आपके लिए पीठ दबाएगी। आनंद, मैं इतने सालों तक तुम्हारे पास नहीं था और तुम्हारा और माँ का ख्याल नहीं रख पाया। क्या तुम मुझे इसके लिए दोष दोगी? आनंद पिताजी को दोष नहीं देती है। माँ आनंद का ख्याल रखती है और माँ ने भी पिताजी को कभी दोष नहीं दिया।
आनान को अब लगता है कि वह दुनिया की सबसे भाग्यशाली बच्ची है। आनान कितनी अच्छी है। पिताजी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आनान भी पिताजी से प्यार करती है। रोगी के सभी पैरामीटर काफी अच्छे से ठीक हो रहे हैं। दवाएं जारी रखें। ठीक है। तुम जाग गई। अरे ध्यान से। क्या तुम्हें बहुत जोर से प्यास लगी है? या क्या तुम शौचालय जाना चाहती हो? या क्या तुम्हें बहुत तेज भूख लगी है? वह एंटी कैंसर दवा लेने के बाद बहुत बार शौचालय जाने की इच्छा हो सकती है। तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें उठाकर ले जा सकता हूँ। मैं खुद जा सकती हूँ। तुम्हें डॉक्टर की बात सुननी चाहिए। तुम्हारे मुख्य डॉक्टर ने कहा है कि तुम अभी बिस्तर से नहीं उठ सकती। उसके लिए भी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। मुझे शौचालय जाने में मदद करने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक केयर टेकर को बुलाने के लिए कह सकती हूँ। तुम्हें शौचालय जाने में मदद करूं? मैं एक डॉक्टर के रूप में नहीं आया हूं। मैं तुम्हारा पति हूं। तुम्हारी दवा वास्तव में बहुत असरदार है। मुझे बहुत बेहतर महसूस हो रहा है। क्या ये बहुत महंगी थी? बेशक महंगी थी। इतनी महंगी कि तुम्हें इसे चुकाने के लिए अपनी बाकी की पूरी जिंदगी देनी पड़ेगी। आप जाइए और अपना काम कीजिए। कोई बात होगी तो मैं नर्स को बुला सकती हूँ। अब मेरी इजाजत के बिना कोई डॉक्टर आपके कमरे में यूं ही नहीं आ सकता। तो क्या आपको हमेशा मेरे साथ रहने की जरूरत है? इतना बड़ा अस्पताल और पूरा मेन ग्रुप आपका इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारी तुलना में ये सब कुछ भी मायने नहीं रखता। मैं थक गई हूँ। मुझे आराम करना है। तुम दोनों ने जानबूझकर ये मुसीबत मोल ले रखी थी। मेंग साहब और मैडम को नाराज करके तुम लोग बस अब जेल की हवा खाने की तैयारी करो। अंगरक्षक भाई साहब, क्या आप कृपया साइड में रोक सकते हैं? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। थोड़ा सब्र करो। मैं बिल्कुल भी सब्र नहीं कर सकती, वरना अभी आपकी गाड़ी में कर दूंगी। नहीं 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 नहीं, लानत है। गड़बड़ हो गई। आनान, ये सब तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माँ ने ये तैयार किया था। ये इसमें जिनसेंग है। ये एक डिब्बा ही 10 लाख से अधिक है। आनान, आनान, सुनो। क्या तुम कह रहे हो कि लीपिंग और लिंजियाहुई भाग गई? ये ठीक नहीं है। आनान गायब है। क्या मैंने इतने सालों तक तुम्हारे पिता से प्यार किया, लेकिन तुम्हारे पिता इतने बेरहम थे। वो मेरे साथ एक कुत्ते से भी बुरा व्यवहार करते थे। आज मैं उन्हें उनके खून के कर्ज का भुगतान करवाऊंगी। अभी कार्रवाई करने का सही समय नहीं है। अगर तुम अभी उसे मार दोगी तो हम पैसे मांगने और भागने के लिए किसके पास जाएंगे? मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है। पैसे का मेरे लिए क्या उपयोग है? चाकू मुझे वापस दे दो। क्या तुम पागल हो गई हो? तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम्हें लगता है कि तुम अभी भी उपदीन हो? मैं तुम्हें बता दूं, तुम मेरे अलावा और कुछ नहीं हो। तुम बस एक बेघर कुतिया हो। जैसे ही मेंग शुयुआन के पैसे हमारे हाथ में आएंगे, तुम्हारी मुझे कोई परवाह नहीं होगी। सुन लो, जब तक उसकी बेटी मेरे कब्जे में है, हम जो कुछ भी चाहें वो हमें मिल जाएगा। लिन आंटी, मुझे छोड़ दो। मेरे पापा के पास बहुत पैसा है। मैं तुम्हें ढूंढने ले जाऊंगी। तुम्हें पता है तुम्हारे पापा का पैसा कहाँ है? तो क्या तुम हमें वहाँ ले चलोगी? रुको, क्या तुम पागल हो गई हो? मेंग शुयुआन का पैसा आखिर ये छोटा बच्चा कैसे जान सकता है? ये छोटी बच्ची बहुत चालाक और धूर्त है। मैं तो इसी के कारण फंसी और पकड़ी गई थी। अगर तुमने इसे छोड़ा तो हम दोनों में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। अच्छा, तुमने मुझे धोखा देने की इतनी हिम्मत कैसे कर डाली? देखती हूँ मैं तुम्हें कैसे खत्म करती हूँ। रुक जाओ। पापा, मम्मा, मैं डरी हुई हूँ। पास मत आना। आखिर तुम क्या चाहती हो? मेंग साहब तो बड़े सीधे हैं। हमारे लिए 1 करोड़ रुपए नकद तैयार करो और हमें देश से बाहर भेज दो, वरना अपनी इस इकलौती बेटी को भूल जाना। मम्मा, मैं डरी हुई हूँ। आनंद, डरो मत। जल्दी से उसकी बात मान लो। जल्दी से हाँ कह दो। ठीक है, ठीक है। मैंने तुम्हारे लिए पैसा तैयार कर। पैसा यहाँ फेंक दो
मुझे जांच करनी है। पैसा उसे दे दो। पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। जब पैसे की कोई दिक्कत नहीं है तो जल्दी से उस इंसान को छोड़ दो। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? अगर मैंने उस इंसान को छोड़ दिया, मेंगडीन आपने अपना वादा तोड़ दिया, तो हम तब भी बचकर भाग नहीं पाएंगे। तो फिर तुम और क्या चाहती? मैं कुछ खास नहीं चाहती। जब हम सुरक्षित विदेश पहुंच जाएंगे तो मैं तुम्हारी बेटी को अपने आप छोड़ दूंगी। तुम लोग उसे नहीं ले जा सकते। तुम एक मरने वाली इंसान यहाँ बोलने का क्या हक रखती हो? ये बात बिल्कुल मत भूलना। तुम्हारी बेटी की जान अभी भी मेरे हाथ में है। अनान, वो अभी भी छोटी है। अगर तुम उसे अपने साथ लेकर जाओगे तो वो सिर्फ तुम लोगों के लिए बोझ बनेगी। एक काम करते हैं, तुम लोग उसे छोड़ दो और मुझे ले जाओ। नहीं, आज हम जो इस दयनीय हाल में हैं, वो सब इसी की वजह से है। विदेश पहुंचने के बाद मैं इसे ऐसी जिंदगी दूंगी जो मौत से भी 1000 गुना बदतर होगी। तुम इधर आओ। नहीं, मैं फिर भी तुम्हारे साथ अंत तक नहीं रह पाई। मैं मेंग ग्रुप का आधिकारिक वारिस हूँ। अगर तुम मुझे इससे बदलती हो तो सौदा बड़ा हो। ठीक है, तुम ही सही। मुझे तो तुम जैसे अमीर लोग हमेशा से ही नापसंद रहे हैं। तुम मेरे पास आओ। नहीं, तुम्हारी बीमारी अब लगभग ठीक हो गई। बाकी का इलाज अस्पताल के डॉक्टर तुम्हारी मदद करके करें। अगर मैं वापस ना आ सका, तुम और आनान खुशी से रहे। दरअसल मैं हमेशा से तुमसे कहना चाहता था कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। जल्दी करो। नहीं, नहीं। आनान, जल्दी माँ को ढूंढो। माँ। अनान, डरो मत। तुम्हारे माता पिता दोनों यही हैं। जल्दी अनान को यहाँ से ले जाओ। शियुआन, सावधान। लीपिंग, खड़े मत रहो, जल्दी आकर मदद करो। शियुआन, भागो। मैं तुम्हें मार डालूंगी। शियुआन, शियुआन। शियुआन, शियुआन, तुम हिम्मत रखो। जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। माँ, परेशान मत हो। पिताजी ठीक हो जाएंगे। पापा सुपरमैन हैं, वह निश्चित रूप से इससे उबर जाएंगे। हाँ, तुम्हारे पिताजी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। दादाजी, दादी जी, मुझे माफ कर दीजिए। ये सब मेरी वजह से हुआ कि शुयुआन ऑपरेशन थिएटर में है। मुझे सब पता है। इसमें तुम्हारी क्या गलती है? ये सब लिन जियाहुई की गलती है। वह औरत बिल्कुल सही नहीं है। डॉक्टर, मेरे पोते की तबीयत कैसी है? मैंगडीन, अब उसकी जान को कोई खतरा नहीं है, लेकिन वो अभी भी कोमा में है। जहां तक होश में आने की बात है, हो सकता है एक दिन में आ जाए, या फिर हो सकता है 1 साल भी लग जाए। मम्मी, दादाजी और दादी जी चले गए हैं। आनंद तुम्हारे साथ रहेगी। तुम्हारे पिताजी को असल में मुझे बचाना ही नहीं चाहिए था, नहीं तो वो आज यहाँ ऐसे नहीं पड़े होते। मम्मी, पापा ने साफ कहा था कि तुम ही वो इकलौती हो जिससे उन्होंने प्यार किया है। शुयुआन, इस सोने के ताबीज ने मेरी रक्षा की। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि ये तुम्हें भी सुरक्षित रखेगा। अगर मेरा पोता होश में नहीं आया तो मैं भी जीना नहीं चाहती। बेटा, जवानी में तुम्हारे दादाजी ने कितने ही उतार चढ़ाव देखे हैं। कई बार तो लगा कि मैं बचूंगा ही नहीं, लेकिन फिर
जैसे ही मैं दादी को याद करता था, मैं हर चीज से उबर जाता था। देखो, ये बच्चा अभी अभी गंभीर बीमारी से उभरा है और आनंद भी अभी बहुत छोटी है। क्या तुम सच में उसे पिता के बिना रहने दोगी? इस झोंगलिंग की तबीयत ठीक होने के बाद उसका चेहरा काफी अच्छा हो गया है और वो और भी खूबसूरत होती जा रही है। अगर तुम अब भी नहीं उठोगे तो झोंगलिंग आनान को लेकर दूसरी शादी कर लेगी। तब क्या होगा पता नहीं। भविष्य में आनान को कैसा सौतेला पिता मिलेगा। अगर सौतेला पिता मेरे साथ बुरा व्यवहार करेगा तो क्या होगा? हाँ, आनान अभी इतनी छोटी है। अगर उसके साथ बुरा व्यवहार किया गया तो क्या तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा? क्या तुम्हें दर्द नहीं होगा? दादाजी, दादी जी, क्या हम किसी और विषय पर बात करें? अरे माँ, तुम नहीं समझोगी। मुझे लगता है कि तुम जवान और खूबसूरत हो। जवानी में ही मेरे लिए एक सौतेला पिता ढूंढ लो। यह भी मेरे लिए एक नया जीवन अनुभव होगा। क्या? अगर हम पापा को इतना उत्तेजित नहीं करेंगे तो क्या वह होश में आ पाएंगे? यह सोचकर कि उनकी पत्नी और बच्चा किसी और के साथ भाग गए हैं, पापा के स्वभाव को देखते हुए वह गुस्से से ररूर खाए हो जाएंगे। आनंद सही कह रही है। मुझे भी अब भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। क्या तुम चाहती हो कि माँ तुम्हारे लिए दूसरी शादी कर ले? पापा, अगर आप अब भी नहीं उठे तो आनंद को एक नया पापा मिल जाएगा। चोंगलिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पापा, क्या आप सच में जाग गए? अरे और नादान लड़की, तुम्हारा बाप अभी मरा नहीं है और तुम पहले ही नए बाप के सपने देखने लगी। आनंद बस पापा को मजाक कर रही थी। आनंद का बस एक ही पापा है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और तुम बताओ, क्या तुम अब भी दूसरी शादी करोगी? ठीक है, पोता भी जाग गया है। अब हमें तीसरी कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहिए। चलो वापस चलते हैं। मेरी लिंग, मैं तुम्हें जरूर एक शानदार शादी दूंगा। आपका और आनंद का साथ ही मेरे लिए काफी है। ये बहुत अच्छा है। मैं पापा और मम्मी की शादी में शामिल हो सकता हूँ। बेशक तुम तो पापा मम्मी के लिए फ्लावर गर्ल भी बनोगी।